हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज हम एक ऐसे चैप्टर की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जहां लिटरली अर्थ की स्टोरी हमें पता लगने वाली है कि अर्थ जहां पर आप बैठे हो, जिस फ्लोर पर चल रहे हो, माउंटेन्स, रिवर, प्लेट्यूज, डेजर्ट, बीचेस, ये कहां से आए, कैसे बने और किसने इनको बनाया। क्या हमारी अर्थ पहले से ऐसी थी? नहीं, अर्थ अपने आप को लगातार कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, बदलती रहती है और सबसे शॉकिंग बात कि अभी भी बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 2। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी बुक अपलोड नहीं हुई है, एनसीईआरटी ने ऑफिशियल बुक अभी रिलीज भी नहीं की है, बट जो आपके चैप्टर है पार्ट 1 में, तो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस को कवर कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि सेकेंड चैप्टर है आपका सोशल साइंस का, वो आज हम कवर करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आएंगे। बुक नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं और अपनी तैयारी तब के लिए रोक दें जब बुक आएगी। इससे बेटर है कि जो हमारे पास सोर्स रिसोर्सेज हैं, जहां जो सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बुक अपलोड कर दी है, तो सारे वही चैप्टर है, 9 चैप्टर, सारे वही टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करते जाएंगे। जैसे ही बुक आएगी तो हम बुक से रिवाइज कर लेंगे, जो सेम मैटर वही मिलेगा, क्योंकि अर्थ का सरफेस शेप कुछ भी नहीं बदलने वाला। सारा मैटर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है और आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल के बायो में भी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की जर्नी, जो कि बहुत मजेदार होने वाली है। बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, जिससे हमें पूरी अर्थ के बारे में समझ में आएगा कि अर्थ की शेप कैसे बनी, क्या है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो, एवरीथिंग बीनेथ योर फीट, एवरी माउंटेन, एवरी रिवर वैली, ऑल शेप्ड बाय मिलियंस ऑफ फियर पावरफुल फोर्स। ये बहुत ही जो ये सारी चीज है जहां पर आप खड़े हो, सारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, ये धीरे धीरे मिलियंस ऑफ फियर्स से शेप ले रहे हैं, बहुत पावरफुल फोर्स होती हैं उनकी वजह से। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। चलिए सीखते हैं कि कैसे। हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स देखेंगे, वेदर और इरोजन से भी हमारी अर्थ की जो शेप है वो चेंज हो रही है। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन देखेंगे, मेजर लैंडफॉर्म्स देखेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम द बिग पिक्चर। व्हाई डज अर्थ लुक द वे इट डज। ये जो अर्थ है जैसी हमें दिखती है, ये ऐसी कैसे बनी। सबसे पहले तो हम इसी पर ही चर्चा करने वाले हैं कि अर्थ जो अभी हमें दिखती है उसका रीजन क्या है। थिंक अबाउट दिस। इंडिया हैज द हिमालय इन द नॉर्थ, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। हमारा जो इंडिया के हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, माउंटेन है हाईएस्ट हिमालय, जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ में है। थार डेजर्ट जो कि हमारे वेस्ट में है इंडिया के। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, वन ऑफ द अर्थ मोस्ट फर्टाइल प्लेन। इंडो गैंगेटिक जहां पर से गंगा रिवर फ्लो करती है, वो नीचे वाला प्लेन जो होता है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है जहां पर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। ब्यूटीफुल कोस्टल बीचेस। आपको ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बारे में पता होगा, मैप आपने सबने देखा होगा, 8th क्लास में हमने बहुत मैप के बारे में बात की है। तो जो ईस्ट में और वेस्ट में ये जो कोस्टल एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कैसे बना ब्यूटीफुल सा साउथ में। हाउ डिड ऑल दिस हैपेंस, ये कैसे बने, मतलब ऐसे कोई किसी ने गड्ढा खोद के नहीं बीच बनाए, मतलब समुद्र बनाए होंगे, रिवर बनाए होंगे, माउंटेन्स किसी ने ऐसे पहाड़ बनाए। जैसे आप क्या बीचेस पे जाते हो तो क्या सैंड को कलेक्ट करके ऐसे क्या बना देते हो, माउंटेन बना देते हो। कोई पर्सन वहां नहीं लग रहा है, अर्थ खुद से ये सारे काम करती है। कैसे करती है वो हम देखेंगे। द आंसर इज द अर्थ मेड इटसेल्फ। अर्थ खुद से बनी है, अर्थ ने ये सब खुद बनाया है। टू सेट ऑफ फोर्स वर्किंग फॉर 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। किस वजह से, इसका पीछे जो मेन रीजन है, दो ऐसे फोर्सेस जो मिलियंस ऑफ ईयर से अर्थ में काम कर रहे हैं। कौन कौन से है वो फोर्स? एक तो होती है इंटरनल फोर्स, जो अर्थ के अंदर से लग रही है। अब एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि हमारी अर्थ, आप ऐसे देखते हो ना, हमारी अर्थ है, ये ब्लू और थोड़ा थोड़ा ग्रीन पार्ट दिखेगा, ये हमारी अर्थ है। तो हम सिर्फ इसके बाहर आउटर वाले पार्ट में रहते हैं। जो हमारा, जैसे आप एप्पल से कंपेयर करो, सारे एग्जांपल अभी आगे आएंगे। एप्पल है, एप्पल का छिलका होता है ना,
वो ही उतने पार्ट में जो हमारी पूरी लाइफ है वो चल रही है। अंदर वाला जो पार्ट है वो भी अर्थ में है, बट अर्थ हम उसके चारों तरफ रह रहे हैं, बीच में ऐसे नहीं रह रहे कि हम यहाँ रह रहे हैं। ये सारी चीज अर्थ की क्या है, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। कोर, मेंटल क्रस्ट, कौन कौन सी लेयर होती है। तो आगे भी मैंने ये बताया कि आप इमेजिन कर पाओ कि हम अर्थ के आउटर वाले पार्ट में रह रहे हैं, जैसे सेब के छिलके वाले पार्ट में हम रह रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो। क्लियर। तो इंटरनल फोर्स होती है जो अंदर से लगती है, अर्थ के अंदर से लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स होती है जो बाहर से शेप देती है, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर ही माउंटेन है, यहाँ पर ही रिवर फ्लो कर रही है। तो कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो बाहर से काम कर रही हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को मिलाकर जो चेंजेस आते हैं वही उसी से शेप लेती है हमारी अर्थ। अब इनके अंदर बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनल फोर्स कौन कौन सी होती हैं जो इनसाइड से वर्क करती हैं। जैसे वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, ठीक है। वॉल्केनो इरप्शन देखो ऐसे करके इरप्ट हो जाता है, अंदर का सारा माल बाहर आ जाता है, सारा तो नहीं, बहुत थोड़ा सा आता है। प्लेट टेक्टोनिक्स होती है, नीचे हमारी जो जहां आप अर्थ पे रह जहां हम खड़े हैं ना वो स्टेबल नहीं है। मतलब जैसे हम आप ऐसे सीधे खड़े हो तो आपको लगता है फ्लोर स्टेबल है, हमारा हिल नहीं रहा, वो स्टेबल नहीं है। इसके नीचे प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है जो आपस में शेक करती रहती है, टकराती भी है, तो उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं। बिल्ड बिग फीचर्स, बड़े बड़े फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये काम होता है। अर्थक्वेक आते हैं, जिससे अर्थ क्या करती है, शेक करती है। तो वो किस वजह से, ये जो प्लेट्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये सारे इंटरनल चेंज होते हैं, इंटरनल फोर्स होती है। अब एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगती है, बाहर से हम थोड़ी फोर्स लगा रहे हैं कि हम अर्थ में क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, मिट्टी हटा रहे हैं, समुद्र बना रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। बाहर से ये भी नेचुरल हो रही है, जैसे रिवर और वेव्स है। रिवर आती है, क्या करती है, जो माउंटेन है उसके मतलब रेनफॉल क्या होता है, वाटरफॉल होता है, उससे नीचे जाके क्या करती है, वो एक रिवर का फॉर्म ले लेती है, तो वो कट कर देती है। इतनी फोर्स होती है रिवर में कि वो माउंटेन्स को भी कट करती है, तो ये भी फोर्स लग रही है। वाटर, विंड और ग्लेशियर है, जो हवा चलती है वो भी मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, तो ये भी अपने आप से नेचर में चल रहा है। स्कल्प्ट एंड शेप, हम मतलब क्या करते हैं, शेप देते हैं, स्कल्प करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारे अंडरग्राउंड में वाटर है वो भी चेंजेस, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। तो ये सारे चेंज हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के। अब दोनों ही ये फोर्सेस हैं जो अर्थ की शेप देने में मेन रोल प्ले करती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनको अभी डीपली पढ़ेंगे। टू टाइप ऑफ फोर्स शेप द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस को शेप दे रही हैं। बोथ वर्क टुगेदर टू क्रिएट एवरीथिंग वी सी, ये दोनों मिलके एक साथ काम करें। ऐसा नहीं है कि एक टाइम एक टीम काम करेगी, दूसरी चुपचाप बैठ जाएगी, नीचे काम करेगी तो ऊपर चुपचाप, दोनों एक साथ कंटिन्यूअसली मिलियंस ऑफ ईयर से काम कर रही हैं, तब हमारी अर्थ की शेप ऐसी बनी। और अभी भी ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरे अर्थ के बारे में आप आसानी से एक स्टोरी फॉर्म में सीख जाओगे, आपके रियल लाइफ से कनेक्ट कर करके ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। द टू टाइप ऑफ फोर्स, इंटरनल फोर्स वर्क फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं, समझ में तो आ गया। जो इंटरनल फोर्स है वो अंदर के अर्थ के अंदर से, अर्थ है ये हमारी, इसके अंदर से बाहर की तरफ काम कर रही हैं। लाइक टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, उनका मूवमेंट। अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये दे आर लाइक बिल्डर्स, ये बिल्डर्स की तरह काम करते हैं। दे क्रिएट बिग फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज एंड वैली। अब जो आप देखते हो कि पहाड़ है, हाँ माउंटेन बन रहे हैं, ये हिमालय है हमारा, ऐसे बहुत सारे माउंटेन होते हैं, छोटे बड़े बड़े। अब मैंने वही चीज कि कोई उसको बना रहा है क्या, मिट्टी ऐसे डाल डाल के, जैसे आप बीचेस पे बनाते हो या सैंड से बनाते हो, नहीं, वो अपने आप से बन रही है। वो किस वजह से बन रही है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है आपस में टकराती है ना, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इनकी वजह से ये माउंटेन बन रहे हैं। प्लेट्यूज आपने देखे, प्लेट्यूज क्या होता है बच्चा, ऊपर से फ्लैट सरफेस होता है, थोड़ा सा हमारे प्लेन से ऊंचा होगा बट ऊपर से प्लेन होगा। जैसे माउंटेन तो होता है ऐसे और प्लेट्यू होता है ऐसे, ऊपर से टेबल टॉप जैसा होता है, टेबल जैसा बना होता है, थोड़ा सा ऊंचा होगा बट ऊपर से प्लेन होगा। क्लियर। तो ये होते हैं प्लेट्यूज। और वैलीज बनती हैं, वैली कहीं पर ऐसे वैली बन जाती हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स कहां से काम करती है, आउटसाइड से, नाम से ही पता है, इंटरनल इनसाइड से करेंगी, एक्सटर्नल आउटसाइड से करेंगी। जैसे कि हमारी रिवर है, विंड है, ग्लेशियर है, ओशन में वेव्स चलती हैं, उसकी वजह से चेंज आते हैं। अंडरग्राउंड वाटर है, दे आर द स्कल्प्टर,
दे स्लोली wear down, shape and reshape what the internal force would. अब जो इंटरनल फोर्स ने ये पहाड़ बना दिए, माउंटेन बना दिए, वैली बना दी, हमारे प्लेन्स बना दिए और ये प्लेट्यूज बना दिए, तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना बच्चा, ये क्या काम करती हैं, ये इसको भी चेंज करती रहती है। अब जैसे उबड़ खाबड़ बना है ना, माउंटेन उबड़ खाबड़ बना, कहीं कहीं आपने फ्लैट सरफेस एकदम चिकना प्लेन चिकना भी देखा होगा, तो ये जो पहाड़ हवा चलती है, अंडरग्राउंड का जो वाटर है, ओशियन से जो वेव चलती है, हवा चलती है, मिट्टी उड़ा के ले जाती है, इतनी तेज हवा चलती है, या फिर बहुत सारे चेंज आते हैं। रिवर क्या करती है, पानी से क्या करती है, वो उसको काट देती है, रास्ता स्मूथ बना देती है। तो ये सारे एक्सटर्नल अंदर के जो चेंज होके आए हैं, वो उबड़ खाबड़ ना रहे, उसको थोड़ा सा चेंज करती रहती है ये एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमारी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। कंटिन्यूअसली नीचे से भी फोर्स कंटिन्यूअसली अगर है, वो बहुत स्लो 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 काम करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से पहाड़ ही पहाड़ बहुत ऊंचा हो जाएगा, बट हाँ, जो हिमालय है वो धीरे धीरे अभी भी और ऊंचा हो रहा है, क्योंकि नीचे से फोर्स काम कर रही है, ऊपर से क्या काम कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है, जिससे कि वो चेंज आते रहते हैं। माउंटेन्स में भी चेंज आते हैं, थोड़ा सा रफ सरफेस ना होकर फ्लैट हो जाता है, मिट्टी उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ऐसे करके। डेजर्ट में मिट्टी सैंड होती है, वो उड़ती रहती है, ठीक है। तो पानी की कमी होती है, तो वहां पर ये सारे चेंजेस अलग अलग जगह, अलग अलग जहां का जैसा एनवायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वहां पर चेंज आते रहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ये धीरे धीरे चेंज करती रहती है। एवरीडे एनालॉजी देख लेते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक मेकिंग अ स्कल्पचर। एक ऐसे सोचो रियल लाइफ एग्जांपल में कि आप एक स्कल्पचर बना रहे हो। सबसे पहले फर्स्ट अ पॉटर क्रिएट द रफ शेप ऑफ क्ले। क्या करता है, एक जो पॉटर होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, रफ शी शेप क्या से क्ले को लेता है और उसको ऐसे, मतलब ऐसे मिट्टी उठाता है। पहले तो उसको डो बनाते हैं, जैसे आप इंग्लिश के चैप्टर में भी पढ़ के आए हो, पॉटर वाला चैप्टर है। तो क्या करते हैं, इंटरनल फोर्स बिल्ड द माउंटेन। जो इंटरनल फोर्स है वो माउंटेन बनाती हैं। देन अ क्राफ्टमैन क्राफ्ट द स्मूदन एंड डिटेल। फिर क्राफ्टमैन क्या करता है, जो बनाने वाला उसको स्मूथ करता है, जैसे पानी जो वो व्हील होता है ना, उससे ऐसे स्मूथ करके उसको पूरा शेप देता है, ऐसे खुरदरा नहीं होता, वो शेप देता है। तो वो उसका कैसे कि एक्सटर्नल फोर्स लाइक रिवर एंड विंड शेपिंग इट। देखो, जो वो मिट्टी लेके आया वो क्या थी, जैसे हम मिट्टी, जो भी मिट्टी लेके आते हैं पॉटर, वो क्या कैसी थी, रफ होती है, ऐसे मिट्टी का टुकड़ा होता है, उसमें पानी डाल के उसको डो बनाते हैं, गूंथते हैं, ऐसे करके। ये पूरी स्टोरी आपकी इंग्लिश वाली बुक में है, कैसे एक पॉटर पॉट बनाता है बहुत ही ब्यूटीफुली। तो वो क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा उस पर काम करते हैं, उसमें कूटते हैं उसको, और पानी डाल डाल के उसको स्मूथ सा डो बनाते हैं। फिर उसको जो व्हील होता है उस पर प्यार से उसको शेप देते हैं, प्रॉपर चिकनी सी शेप। तो जो ये हम मिट्टी लेके आए है ना, तो ये तो हमारी क्या थी, जो रफ सा शेप उसने ऐसे क्ले का एक क्ले का जो टुकड़ा उठाया, जो डो का उठाया, और वो जो डो है वो चेंज हुआ हमारा इंटरनल वाला, इंटरनल फोर्स से जो माउंटेन बने। फिर क्राफ्टमैन ने उसको स्मूथली उसको स्मूथ कर दिया, प्यार से उसको एकदम बढ़िया सा शेप दे दिया। तो वो एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे कि जो हमारा काम कर रही है हवा और नदी, उसको शेप दे रही है। बोथ प्रोसेसेस टुगेदर क्रिएट द फाइनल मास्टरपीस। दोनों काम जरूरी है। जब नीचे से कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ ऊपर आएगा, तभी तो ऊपर वाली चीज को स्मूथ कर पाएंगी, चीजें चेंज कर पाएंगी। तो ये मास्टरपीस बनने के लिए दोनों चीजों की ही होना बहुत जरूरी है। तो वो ही है द अर्थ सरफेस। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहां तक आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, अब अंदर चलते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस हम पढ़ चुके हैं, अब हम इंटीरियर पे जाएंगे, फिर टेक्टोनिक पढ़ेंगे, फिर प्लेट मूवमेंट, फिर वेदरिंग, फिर ये सारी चीजें हमें कवर करनी है इस चैप्टर में। तो इंटीरियर, अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, ये हमारी अर्थ है, इसके यहाँ बीच में ये सब चीज क्या है, वही चीज हमें पढ़नी है। वी नो मोर अबाउट द सरफेस ऑफ मार्स देन अबाउट व्हाट्स 100 किलोमीटर बिलो आवर फीट। व्हाई? हम ज्यादा जानते हैं मार्स के सरफेस के बारे में, रेदर देन हम अपनी अर्थ, जो हमारी 100 किलोमीटर हमारे पैरों के नीचे क्या है, उससे ज्यादा हम मार्स के सरफेस के बारे में जानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट डिग इनटू द अर्थ। क्योंकि आप अर्थ में नहीं इतना अंदर तक गड्ढा खोद सकते, यहां अंदर इतना नहीं जा सकते, इसलिए हमें अपने पैर के 100 किलोमीटर नीचे क्या है, नहीं, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। द डीपेस्ट बोर होल एवर ड्रिल इन रशिया, द कोल सुपर डीप
बोर होल जो सबसे ज्यादा डीपर होल किया गया वो कहां, रशिया में, द कोल सुपर डीप बोर होल रीच्ड ओनली अबाउट 12 किलोमीटर डीप, जो सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही अंदर खुदा है। अब देखो 100 किलोमीटर, देखो 100 कितना है, 12 यहां तक ही रह गया, 100 तो इसके नीचे कहीं ज्यादा होगा उसके अंदर, तो वो कितना कम हमें पता है कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है, इतना ही वो गहरा गड्ढा खोद पाए। एंड इट टुक 20 years एंड द ड्रिल स्टिल मेल्टेड फ्रॉम द हीट, और इसमें इस गड्ढे को, इस होल को बनाने में अबाउट 20 years लगे, और जो ड्रिल है वो स्टिल मेल्ट कर रहा है हीट से अंदर, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, जो अर्थ का जो मेन कोर होती है यहाँ अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, धीरे धीरे बाहर आके वो कम होती है लास्ट में आके, बट अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है। अर्थ रेडियस इज 6371 किलोमीटर। तो देख लो अब अर्थ की जो रेडियस है ना, ये जो पूरी रेडियस है, ये जो रेडियस है अर्थ हमारी सर्कुलर में ही तो है, 6371 है किलोमीटर में, और हम अभी तक 12 ही खोद पाए हैं, मतलब 12 ही सबसे लास्ट खोद पाए, जिसमें कि 20 साल लग गए। अब अगर यहां तक तो खोदना पॉसिबल ही नहीं है, कितने ही ज्यादा साल लगेंगे, या फिर वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं है। तो इतना रेडियस है, इतनी बड़ी हमारी अर्थ है, और अभी हम बिल्कुल ही छोटे 12, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बना दिया, इतना सा पार्ट होगा सेब के छिलके बराबर, है ना, अर्थ का। सो दैट्स लाइक स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ एन एप्पल। देखो आ गया एग्जांपल, एक हम क्या कर रहे हैं, ऐसा दिखता है कि हम एक एप्पल है उसकी सिर्फ हमने जो उसका जो पील है, उसका जो छिलका है, उसको स्क्रैच कर रहे हैं, एंड कॉलिंग इट एक्सप्लोड, और हम कह देते हैं कि एक्सप्लोर हो गया। हमने सिर्फ अर्थ जो सेब है उसका छिलका हटाया, अंदर हम नहीं देख पाए। अर्थ को आप इमेजिन करो सेब से ही, और हम सिर्फ जानते हैं सिर्फ सेब के छिलके के बराबर, अंदर का जो मैटर है उसके बारे में, मतलब जैसे आपको एक बार बताएं, जैसे ये लोग कैसे पता करते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, हमारी बॉडी के अंदर की चीजें आ जाती हैं, तो जो ये रिसर्चर हैं ये क्या करते हैं, ऐसी ही चीजें डेवलप करते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा उन्हें अंदर के बारे में जानकारी है, बट अभी तक वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। सो हाउ डू वी नो दैट व्हाट्स इनसाइड, तो हमें कैसे पता चला, हम 12 किलोमीटर तक ही पहुंचे और अर्थ तो इतना अंदर है, तो कैसे पता चला। साइंटिस्ट स्टडी सीज्मिक वेव्स, ये सीज्मिक वेव्स होती हैं, इनके द्वारा जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, उसके वजह से हमें अंदर का पता चल जाता है कि गॉल ब्लेडर में स्टोन है, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे अल्ट्रासाउंड में आती है। तो ये सीज्मिक वेव से द वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ, ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रेवल करती है अर्थ के थ्रू ड्यूरिंग अर्थक्वेक के दौरान। डिफरेंट मटेरियल्स कैरी दीज वेव्स एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग जो मटेरियल है वो कैरी करता है कि अलग अलग स्पीड पर, जस्ट लाइक अ डॉक्टर यूज अल्ट्रासाउंड टू सी इनसाइड योर बॉडी विदाउट कटिंग इट ओपन, जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, बिना आपका पेट काटे अंदर का अल्ट्रासाउंड निकाल के बता देता है कि अंदर क्या है। अब देखो ये हमारा जो अर्थ का रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर डीपेस्ट हम ड्रिल कर चुके हैं, ठीक है। 5000 डिग्री इनर कोर टेम्परेचर है, अंदर के कोर का टेम्परेचर कितना ज्यादा है। अब बताओ, देखो समर चल रहा है, समर में 40 to 45 में कितनी आग बरसती है, ऐसा लगता है बहुत गर्मी। आप देखो कितना ज्यादा गर्म होगा अंदर, 5000 डिग्री सेल्सियस इनर कोर टेम्परेचर है। 3 मेन लेयर्स होती हैं, अब इन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहां पर, ये देखो इनर कोर, देखो सबसे बाहर जिस पर हम रहते हैं, एक सेकेंड, ये रही हमारी क्रस्ट, सबसे बाहर हम रहते हैं क्रस्ट, वेयर वी लिव, ये जो इतना पतला सा छिलके वाला पार्ट है ये अभी भी इसमें मोटा दिख रहा है, बट हम यहाँ पर रहते हैं वेयर वी लिव। रॉक एंड मिनरल्स का है 5 to 70 किलोमीटर थिक है ये। फिर उसके बाद आता है मेंटल क्रस्ट, मेंटल, उसकी सेकेंड लेयर होती है मेंटल, ये मोल्टन मैग्मा की बनी होती है, अबाउट 900 to 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, तो ये भी बहुत गर्म होती है। फिर ये कोर होता है, अंदर का पार्ट सारा कोर है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। आउटर कोर और इनर कोर में इसमें 2 में बांट दिया है। 3 लेयर होती है, कोर मेंटल क्रस्ट, कोर मेंटल क्रस्ट, कोर सबसे अंदर की, मेंटल बीच की, क्रस्ट बाहर की, जिस पर हम सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं। अंदर की जो लेयर है बेटा, आउटर कोर लिक्विड प्लस Fe प्लस Ni निकल की और आयरन की बनी है, Fe प्लस Ni निकल प्लस आयरन की बनी है, सॉलिड होती है। अब ये सॉलिड, अब आपके दिमाग में यह होगा कि सॉलिड कैसे है,
जैसे कि इतनी हीट है 5000, देखो यहाँ की देखो 6000, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या है, हीट है, इसमें टेम्परेचर है। तो इतने टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट क्यों नहीं, सॉलिड फॉर्म में क्यों है, यहाँ पे तो सॉलिड लिख रहा है। तो बेटा इतना ज्यादा प्रेशर फोर्स लगता है कि वो इसको लिक्विड में नहीं चेंज होने देता, वो इतना प्रेशर है इतना। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखो कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, उसमें बहुत सारे लोग भर जाए तो उसमें स्पेस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल एक भी बंदे का स्पेस नहीं रहेगा, वो एकदम खचाखच भर जाए, ऐसे ही ये एकदम पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर। आगे चलते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ है ये, द ब्लू सेंटर इनर, जो ब्लू सेंटर इनर कोर है ये सॉलिड और एक्सट्रीम प्रेशर होता है इसमें। द पल्स रिंग शो सीज्मिक एनर्जी, जो ये पल्स जो देखो यहां पर ये 3D में दिख रहा था अभी, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे से ये सीज में क्या चल रही है, वेव्स चल रही हैं, ऐसे ऐसे वेव्स चल रही हैं, चलते हुए आपको दिख रही है ना ये। तो ये सीज्मिक एनर्जी रेडिएटिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ चल रही है, आउटवर्ड की तरफ। अब इनके तीनों के बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे, द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पढ़ते हैं। इंटीरियर चल रहे हैं अभी हम। द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट थिनेस्ट लेयर, जो सबसे बाहर की सबसे पतली लेयर है जिस पर हम रहते हैं, वही है हमारी क्रस्ट। वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जो रॉक्स और मिनरल्स की बनी है। और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइक इंडिया कैन बी 70 किलोमीटर थिक, ये 70 किलोमीटर तक थिक है। ओशियन, जो ओशन पर जो क्रस्ट होती है वो जो 5 किलोमीटर तक की थिक रहती है। क्लियर, क्योंकि जो नॉर्मल है, जो ओशन है वो तो नीचे गहरे होते हैं ना, तो वहां पर 5 किलोमीटर तक की थिक रहती है, और यहाँ पर 70 किलोमीटर तक की जो नॉर्मल सरफेस जो होता है। द हिमालय क्रस्ट इज 7, जो हिमालय की क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर तक की थिक है, थिकर बिकॉज द इंडिया एशियन कोलिजन। अब हम मेंटल के बारे में बढ़ते हैं। ये किसके, क्रस्ट के बिल्कुल जस्ट नीचे है, ये क्रस्ट है, इसके नीचे हमारी मेंटल है, इसके नीचे हमारा कोर है। मेंटल, बिलो द क्रस्ट द थिकेस्ट लेयर्स, और ये थिकेस्ट लेयर है, ये सबसे मेड ऑफ हॉट सेमी मोल्टन रॉक की बनी है, जिसको मैग्मा बोलते हैं। जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो यही सारी चीज मैग्मा ही बाहर आता है। हीट फ्रॉम कोर क्रिएट स्लो convection current which are the engine that move tectonic plate, यही इंजन है जो मूव कराता है, जो टेक्टोनिक प्लेट की बात कर रहे हैं उनको मूव कराता है। क्लियर। When magma reaches the surface through the volcano, जब वोल्केनो के थ्रू जो मैग्मा बाहर आता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इट बिकम लावा, वो लावा बन जाता है। जो मैग्मा वोल्केनो के थ्रू बाहर आया वो लावा बन जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो यूजफुल होती हैं। अब आते हैं कोर पर, सबसे इनर पार्ट, द इनर मोस्ट एंड द हॉटेस्ट लेयर, सबसे हॉटेस्ट और सबसे इनर मोस्ट लेयर है। मेड मेनली ऑफ आयरन एंड निकल, ये आयरन और निकल की बनी है, नीफे बोलते हैं जिसको, निकल और आयरन, Fe। आउटर कोर लिक्विड, जनरेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इनर कोर बिल्कुल सॉलिड होती है, इनर कोर क्यों सॉलिड होती है, आउटर कोर जो होती है वो लिक्विड, जनरेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और इनर कोर सॉलिड होती है, एक्सट्रीम प्रेशर होता है तो वो उसको सॉलिड बनाए रखता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो वो उसको सॉलिड बनाए रखता है। विदाउट लिक्विड आउटर कोर मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड वुड स्ट्रिप आउट एटमोस्फेयर लाइक मार्स। जो अगर ये जो यहाँ पर आउटर कोर, मैंने बोला था ना 2 कोर है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, ये पूरा जो आउटर वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो, जो लिक्विड जनरेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर ये ना हो, तो ये जो सोलर विंड है ये हमारी बाहर चली जाएंगी एटमोस्फेयर से, जैसे कि मार्स। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा 3 लेयर, इसके बारे में पूरा डिफरेंशिएट आता है या फिर कंपेयर आता है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। क्रस्ट हमारी थिकनेस है 5 to 70 किलोमीटर, मेंटल की थिकनेस है अबाउट 2900 किलोमीटर, आउटर कोर 2200 किलोमीटर और इनर कोर 1200 किलोमीटर, इसकी जो थिकनेस है, कितनी मोटाई है इनकी। अब देखते हैं स्टेट। क्रस्ट सॉलिड में रहता है, जैसे कि हमें पता है कि हम जहां पर हम रहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में है। जो मेंटल है वो सेमी मोल्टन है, मैग्मा जो बाहर आके लावा क्रिएट करता है। आउटर कोर लिक्विड होती है, जिसमें क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इनर कोर सॉलिड होती है, तो किस स्टेट में है ये बताया है। अब कंपोजिशन किस किस की बनी है, क्रस्ट हमारी रॉक और मिनरल्स की बनी है, और जो मेंटल है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, और जो आउटर कोर है वो आयरन और निकल, नीफे
आयरन और निकल की बनी है। टेम्परेचर इसका 0 to 900 डिग्री सेल्सियस होता है, किसका, क्रस्ट का। और मेंटल का हो जाएगा 900 to 3000 किलोमीटर, आउटर कोर का 3000 to 5000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी किलोमीटर बोल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इनर कोर का 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। नीफे निकल प्लस आयरन Fe। कोर कंपोजिशन जैसे कि एक नाइफ की तरह देख लो, थिंक नाइफ, द शार्पेस्ट हार्डेस्ट थिंग एट द सेंटर। जो शार्पेस्ट हार्डेस्ट थिंग होती है सेंटर पर, है ना, वो कोर की कंपोजिशन होती है, निकल और नीफे की बनी होती है। लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, लेयर्स होती है इसकी आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। CMC क्रस्ट मेंटल कोर, CMC मतलब क्रस्ट मेंटल कोर, बाहर क्रस्ट है, बीच में मेंटल और अंदर कोर है। रिमेंबर कर, आप किससे याद कर सकते हो, कैट्स मस्ट कम इन, वैसे तो आपको याद ही होगा ये कोर मेंटल क्रस्ट, बट एक जो इसकी जो ट्रिक है, कैट्स मस्ट कम इन, कैट्स को अंदर जरूर आना है। तो सी से हो गया कोर, क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल, फिर कोर हो गया। क्लियर। आगे देखते हैं, थ्योरी देखते हैं इसकी। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये थाली वाली प्लेट नहीं है जो आप घर में प्लेट यूज करते हो जिसमें खाना खाते हो, वो नहीं है। ये हमारे अंदर, अर्थ के जो अंदर है, अंदर सरफेस में जो ये प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके बारे में जानते हैं कि क्या होती हैं। तो बेटा, द ग्राउंड अंडर यू फीट इज नॉट वन सॉलिड पीस, जो जिस पर आप खड़े हो उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ये सॉलिड पीस नहीं है कि एक ऐसे बिल्कुल एक लेयर बन गई और ये हमारी अर्थ है, हम यहाँ रह रहे हैं। ये ऐसे पीसेस में डिवाइड है, पीसेस अलग अलग टाइप के पीसेस होते हैं, इसी को प्लेट बोलते हैं, सॉलिड पीस में नहीं है। द एंटायर अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू लार्ज रिजिड स्लैब कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। जो ये एंटायर पूरी जो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, जिस पर हम रह रहे हैं, इस पर जो हम रह रहे हैं, ये बड़े बड़े और बहुत ही रिजिड स्लैब में टूटा हुआ है, ब्रेक डाउन है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोल दूं जैसे ऐसे, ये आपस में ऐसे करके टकराती रहती है, और ऐसे कभी यहां से टकरा गई तो यहाँ पे ऐसे माउंटेन बन गया, यहाँ से टकरा गई यहाँ पे माउंटेन बन गया, हिलती पिटती रहती है ये, जैसे शेक करती रहती है। तो ये होती है टेक्टोनिक प्लेट। क्लियर। दीज फ्लोट्स ऑन द सेमी मोल्टन में। अब ये ऐसे हिलती क्यों रहती हैं, हिलती क्यों रहती है, एक जगह स्टेबल क्यों नहीं रहती? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, हमारा मेंटल है। मेंटल को क्या बताया था, मेंटल, अब ये पागल वाला मेंटल नहीं है, आप एक दूसरे को बहुत बोलते होगे मेंटल है, मेंटल हम भी बहुत बोलते थे, बट ये वो वाला मेंटल नहीं है, ये बहुत ही समझदार मेंटल वाला है। कैसे? क्योंकि जो ये जो ये मेंटल है, ये जो मेंटल वाली लेयर है ना, ये मोल्टन है। क्लियर। अब ये मोल्टल जो मेंटल है, लाइक क्रैकर फ्लोटिंग इन थिक सूप, सॉरी। अब ये कैसे लगता है, जैसे सूप में आप सूप बनाया, उसमें आप जो वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल सूप होता है, वो ऊपर से तैरती रहती है, हिलते रहते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। ऐसे ये मोल्टेड जो मेंटल है, इसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये आपस में हिलती रहती है। यहाँ पे आई थिंक ये हमारा हो गया, यहाँ पर ये टेक्टोनिक प्लेट मोल्टन की वजह से ऊपर ऊपर ऐसे नाचती रहती है, हिलती रहती है, आपस में टकराती भी हैं। तो यही रीजन होता है। दे मूव कॉन्स्टेंटली अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ये मूव करती हैं पर ईयर 2 to 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे नहीं बहुत तेज हिल रही है, ऐसे ऐसे नाच रही है सूप में। अब आपको सूप को आप आराम से रख दो, उसको हिलाओ मत, थोड़ी देर बाद वो स्टेबल सी हो जाती है, हल्की हल्की सी फ्लोट, बहुत ही माइनर सी फ्लोट करती है। तो यही पूरे साल में ये 2 to 5 सेंटीमीटर तक ही क्या करती है, मूव करती है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मतलब क्या हो रहा है कि मेरे जो माउथ में ना ठीक से बोला नहीं जा रहा, उस वजह से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। बट हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम लेट करेंगे तो आई थिंक आपके यूटीज तो बहुत बच्चों के हो गए, लेकिन चल भी रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा लेक्चर। अब आगे आप प्रिपरेशन कर पाओगे जून में। जैसे कि बताया गया है कि R1 R2 R3 लैंग्वेज का रूल आ गया, तो एक और इंडियन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 2 इंडियन और 1 फॉरेन, तो वहां पर भी आपका बर्डन बढ़ेगा। तो ये जो आपकी जो समर वेकेशन है, इनको वेस्ट नहीं करना है, इनको यूज करना है प्रॉपरली, जिससे कि आप जब स्कूल जाओ, जब आपके स्कूल ओपन हो, तो आप एकदम रेडी होके जाओ। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल खाली जा रहे हैं, हमें एटलीस्ट 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, जिससे हम क्योंकि 50 to 60 आपका हर फील्ड में आएगा, तो हम उसको रिवाइज करते जाए और आगे का सीखते जाए। इसलिए
इसलिए ये मैं लेक्चर आपके लिए लेकर आई हूँ। बुक का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके लिए प्रिपरेशन हो जाए, जब बुक आएगी तो सिर्फ आपको रिवाइज करना रहेगा। 2 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर ये चेंज होती है, रफली एज फास्ट एज योर फिंगर नेल ग्रो, इतना रफली जैसे कि आपकी जो फिंगर के नेल्स है ग्रो करते हैं। जर्मन साइंटिस्ट एल्फर्ड, ये जो जर्मन साइंटिस्ट है एल्फर्ड, इन्होंने ये आइडिया बताया, ये दिया 1912 में। इन्होंने बोला कि जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, मतलब अभी बताते हैं, लुक एट अ वर्ड मैप। आपने वर्ड का मैप देखा है, वर्ड का पूरा मैप, आपके घर में एक वर्ड मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप होना चाहिए। इससे आपको हिस्ट्री जब आप पढ़ो तो डायरेक्टली मैप में देखो, आपको इजीली पता चलेगा। तो बेटा वो एक क्या थे, वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पजल टाइप का होता है, उसको मैच करते हैं, दो शेप को आपस में मिलाते हैं ना, वो हमें पिक्चर को क्रिएट करना पड़ता है, पजल ही बोलते हैं शायद उसको। तो वो वैसी टाइप की हमारी अर्थ का जो वर्ड का मैप देखोगे, ऐसा है कि ये एक दूसरे से मैच करता है। यहाँ का जो ऐसा लगेगा कि ये पार्ट इससे हट, इसको टच कर सकते हैं। तो ये जो हमारी अर्थ की जो ये प्लेट्स है, ये हिल कंटिन्यूसली मूव कर रही है, इसकी वजह से ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये भी आपस में टकरा भी जाते हैं, मतलब पास पास जो हो गए हैं। अब बहुत टाइम पहले ऐसा ये अलग अलग थे या फिर पास थे, दूर हो गए। अभी हम पढ़ेंगे, ये इन्होंने बोला था, साइंटिस्ट ने, एल्फर्ड ने पर्पस किया था 1912 में कि जो कॉन्टिनेंट है हमारे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। लुक एट अ वर्ड मैप, द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट जो है साउथ अमेरिका का, इधर वाला जो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है, फिट्स परफेक्टली इनटू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहां पर अफ्रीका है, तो ये अगर इनको मिलाएंगे तो ये परफेक्टली फिक्स हो जाएगा। जैसे आई थिंक ये ऐसे करके कुछ होगा, अगर जो भी शेप होगी, तो इसको अगर मिलाएंगे तो आपस में मिल जाएगा। तो ये कह रहे थे कि सेम फुजल एंड रॉक एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक सी चीज मिली, इसकी साइड में भी सेम चीज मिली, इसकी साइड में भी सेम चीज मिली, सेम चीज मिली, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो लिंक करते होंगे, पजल की तरह मिल भी रहे हैं और सेम चीजें भी मिली। प्रोवाइड दे वर वंस कनेक्टेड एज द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। अब ये जो आपको अलग अलग दिखते हैं ना, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अभी ये अलग अलग है, बट 300 मिलियन ईयर एगो ये सब एक ही जियांट लैंड थी, सारे ये एक साथ मिले हुए थे। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं आपस में। तो ये उन्होंने बोला था। फर्स्ट स्टार्टिंग में लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट फाइनल में जब चीजें मिली, एविडेंस मिले, तो उनको भी पता चला कि हाँ ये रियल चीज है। तो ये जो आपस में एक साथ थे, कनेक्टेड थे सारे, धीरे धीरे ये चेंजेस आते जा रहे हैं और एक दूसरे से चेंज होते जा रहे हैं। जैसे हमारा इंडिया है, वो कहाँ से टच है, आप पूरा मैप देखोगे आपको समझ में आएगा, एक दूसरे से पजल की तरह ये एक सी शेप है सबकी, ये आपस में चिपके हुए थे और धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। हाउ कनेक्टेड कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, कैसे ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, दूर हुए, 200 मिलियन ईयर एगो बात की है, 300 मतलब बहुत टाइम पहले। देखो 200 मिलियन ईयर एगो यहाँ पर ये पेंजिया, ऑल लैंड जॉइंट टुगेदर, सारी लैंड एक साथ जॉइंट थी, एक बड़ा सा जियांट लैंड था। फिर क्या हुआ, 65 to 100 मिलियन ईयर एगो यहाँ पर सेपरेट हुई, ये थोड़ी थोड़ी दूर हुई, एक दूसरे के अंदर से थी, ऐसे से दूर हुई, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिक्स रहा, प्लेट ड्रिफ्ट अपार्ट, थोड़ी थोड़ी सी दूर हुई। अब ये आज के टाइम पर 7 कॉन्टिनेंट्स जो बने हैं ये अलग अलग हो गए हैं, स्टिल मूविंग टुडे, और अब भी ये मूव कर रहे हैं, अब भी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, बट ये हमें दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि मिलियन ईयर एगो का डिफरेंस होता है, मिलियन ईयर एगो का डिफरेंस होता है, इसलिए हमें ये विजिबल नहीं होता इतना इजीली। अभी भी ये दूर होते जा रहे हैं, दूर हो गया एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो ये सारी चीजें अभी भी मतलब एक साथ थी पहले, और अब धीरे धीरे चेंज हो गई है और भी आगे और भी दूर हो रही है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फ्रॉम वन सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट था यहाँ पर पेंजिया, और टू 7 कॉन्टिनेंट ओवर 200 मिलियन ईयर, 200 मिलियन ईयर से ये 7 कॉन्टिनेंट में चेंज हो गया, एक पूरा सा बड़ा कॉन्टिनेंट। द प्रोसेस कंटिन्यू टुडे, आज भी ये प्रोसेस हो रहा है। इंडियाज ओन स्टोरी, इंडिया की अपनी स्टोरीज देख लेते हैं कि हमारी इंडिया कहाँ थी और कहाँ पहुंची है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। यहाँ देखते हैं, अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो इंडिया वाज पार्ट ऑफ द जियांट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। जो हमारी इंडिया थी 200 मिलियन ईयर एगो, इंडिया भी एक पार्ट थी जियांट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का, जिसको हम
गोंडवाना बोलते हैं। कनेक्टेड टू अफ्रीका, ये कनेक्टेड थी अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, अंटार्कटिका से। द इंडिगो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स ब्रोक अवे एंड ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड। जो इंडिगो जो ये प्लेट थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये ब्रोक हो गई और क्या हुई, कहां ड्रिफ्ट हुई, कहां चली गई, ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड। अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो, 50 मिलियन ईयर पहले इट क्रस्ड इनटू द यूरेशियन प्लेट। ये क्रश हो गई यूरेशियन प्लेट के साथ, स्क्वीजिंग रॉक अपवर्ड टू क्रिएट अ हिमालय। अब जब ये दो प्लेट आपस में टकराई, है ना, ये मिली यहां पर, तो ये क्या हुई, ये हमारा हिमालय क्रिएट हुआ। यहां से ये प्लेट टकरा रही है, यहां से ये बराबर बराबर कंटिन्यूस टकरा रही है, तो बीच वाला पार्ट ये क्या हो गया, ऊपर उठता चला गया, ऊपर उठता चला गया, और कंटिन्यूसली अब भी ऊपर उठ रहा है। इतनी तेजी से नहीं उठता, धीरे धीरे उठता है। तो चेंजेस बहुत ही, देखो ये रहा, ये क्या किया उसने, एक हिमालय क्रिएट कर दिया। द प्लेट आर स्टिल पुशिंग, प्लेट अब भी आपस में पुश कर रही है। So the Himalaya still rising, इसलिए हिमालय स्टिल अभी भी राइज कर रहा है। अबाउट 5 mm एवरी ईयर, हर साल 5 मिलीमीटर, 5 mm अभी भी ऊपर उठ रहा है। और आगे जब एक साथ हम बहुत टाइम बाद देखते हैं तो ये चेंज बहुत बड़ा दिखता है। आगे देखते हैं, इतना आई थिंक समझ में आया होगा आपको। हाउ द हिमालय वर बॉर्न, हिमालय कैसे बना, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो 200 मिलियन ईयर एगो क्या था, इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना, इंडिया गोंडवाना का पार्ट था। अ वास्ट ओशन कॉल्ड तेतिया सीज ले बिटवीन इंडिया एंड एशिया। यहां पर फिर प्लेट ड्रिफ्ट हुई नॉर्थ की तरफ, प्लेट इधर की तरफ चली, नॉर्थ की तरफ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ब्रेक ऑफ एंड ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड, जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो ड्रिफ्ट कर गई नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर गई एट अबाउट 15 सेंटीमीटर पर ईयर। वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेट एवर, सबसे फास्टेस्ट प्लेट मूव हुई थी, सबसे फास्टेस्ट था। फिर क्या हुआ, 50 मिलियन ईयर है वो क्या हुआ, इंडियन प्लेट कोलाइड कर गई यूरेशियन प्लेट के साथ। जो इंडियन प्लेट जो इधर से आ रही थी वो कोलाइड कर गई यूरोपियन प्लेट के साथ, तो ये आपस में कोलाइड करी। तो क्या हुआ, यहां पर क्या बन गया, ये स्क्वीज हो गई, ठीक है, स्क्वीजिंग बिटवीन देम, स्क्वीज हुआ। रॉक फोल्ड अपवर्ड, तो जो रॉक थे, जो पत्थर थे, अपवर्ड ऊपर की तरफ फोल्ड होते चले गए। इमेंस प्रेशर पुशेस रॉक अपवर्ड, जो इतना प्रेशर था कि जो रॉक से वो ऊपर की तरफ गए। लाइक अ क्रम्पल्ड बेडशीट, अब आप एग्जांपल लिख सकते हैं बेडशीट का, इधर से ऐसे हाथ करो, इधर से ऐसे, बीच में से क्या पहाड़ सा बन जाता है ना, ऐसे इधर से आप करना और इधर से करना, बीच में उठ जाती है बेडशीट, तो उसकी तरह फॉर्मिंग फोल्ड माउंटेड, जिससे कि फोल्डेड माउंटेन बन गए। क्लियर, तो ये वाली हमारी माउंटेन की कहानी है कि माउंटेन कैसे बनकर आए। आगे देखते हैं, टुडेज स्टिल ग्रोइंग, अब भी ये बढ़ रहा है, ये जो माउंटेन है अभी भी और ऊंचा हो रहा है। हिमालय राइज अबाउट 5 मिलीमीटर पर ईयर। एवरेस्ट वाज वंस सी फ्लोर, मेराइन फॉसिल फाउंड नियर इट्स समिट। आगे देखते हैं, टाइप्स देख लेते हैं प्लेट्स का। देखो इस तरीके से मूव होती है, ये कैसे मूव होती हैं, ये प्लेट्स हैं, अभी आपको पूरा मैंने 3D फॉर्म में दिखाया है। टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, किस तरीके से किस तरीके से मूव करती हैं प्लेट, ऐसा नहीं है एक ही तरीके से टकरा गई और बात खत्म, माउंटेन बन गए। अलग अलग दूर भी होती हैं, पास भी होती है, शेक भी करती है, राइट लेफ्ट में भी जाती है, राइट में भी जाती है, तो वो मूवमेंट हम पढ़ लेते हैं। व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्ट एट देयर बाउंड्रीज, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करें, इंटरेक्ट करें अपनी बाउंड्री से, 3 things can happen, 3 चीजें होती हैं। Each type of movement create completely different landform, और जो ये तीनों तरीके की मूवमेंट है उससे अलग अलग टाइप का जो लैंडफॉर्म में बनता है। जरूरी नहीं है कि माउंटेन ही बनेगा, अलग अलग टाइप का बनता है। तीनों टाइप से देख लेते हैं। थिंक ऑफ टेक्टोनिक प्लेट लाइक जियांट बम्पर कार, एक बहुत बड़ी बम्पर कार के तरह सोचो ये टेक्टोनिक प्लेट को। व्हाट हैपेंस डिपेंड ऑन व्हाट विच डायरेक्शन, अब उस तरीके से सोच रहे हैं कि एक बड़ी सी कार है, क्या होगा जब वो आपस में क्या करेंगी, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगी, दे मूव रिलेट टू ईच अदर। अब यहां पर देखो एक होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट से क्या होता है, प्लेट्स मूव अपार्ट, हॉट मैग्मा राइज फ्रॉम मेंटल टू फिल द गैप। अब ये प्लेट्स है ना आपस से दूर जा रही हैं, ऐसे डाइवर्जेंट मतलब दूर हो रही हैं, तो बीच में गैप बन रहा है, जो अंदर वाला मैग्मा है वो बाहर आ रहा है वो गैप फिल करने को, तो एक नया ओशनिक क्रस्ट बनता है, जैसे इस तरीके से वैली बन जाती है,
ऐसे करके वैली बन जाती हैं। और जो ये रिफ्ट वैली बनती है अंडर ओशन मिड ओशन रिज, ओशन के अंदर जब ये जो प्लेट मूव करती है ओशियन के अंदर तो ये सेम चीज होती है, वहां पर मिड ओशन रेज बनता है। लाइक अब देखो आप ब्रेड लोगे, उसको दो ऐसे खींचोगे तो बीच में गड्ढा हो जाएगा ना, टूट जाएगी ब्रेड। इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट टीयर्स क्रिएटिंग अ गैप एंड मटेरियल राइज टू फिल द स्पेस। अब आगे देखते हैं हम कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट देखो, ये आपस में पास आएंगी तो क्या बनेगा? माउंटेन बनेगा। पास आएंगी, टकराएंगे, रॉक्स क्या आएंगे? अपवर्ड की तरफ जाएंगे और माउंटेन बनेगा। प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, रॉक गेट कंप्रेस्ड एंड स्क्वीज्ड अपवर्ड फॉर्मिंग फोल्ड माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। इफ वन प्लेट इज डेंसर इट सिंक्स। अगर वन प्लेट डेंस होगी तो ये सिंक करेगी, फॉर्मिंग ओशियन ट्रेचेस एंड वॉल्केनोज। लाइक टू पीपल पुशिंग हैंड इनटू ईच अदर। जब दो लोग एक दूसरे से हैंड ऐसे पुश करते हैं, द स्किन बिटवीन देम ब्लंट अपवर्ड। तो देखो जैसे ऐसे पुश करोगे अपने दोनों हाथों को, दोनों छोड़ो, ऐसे करोगे तो ये स्किन है ये बीच में से ऊपर उठती है, ठीक है। ऐसे करोगे ऐसे तो ये बीच, जैसे दोनों तरफ से पिचकाओगे तो ये बीच में से ऊपर स्किन उठेगी, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है और ये क्या बन गया? ये हमारे हाथ का माउंटेन बन गया। एग्जाम्पल दिया है हिमालयाज जो बन रहे हैं और ये सारे माउंटेन रेंज है। अब होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ये क्या होता है? आपस में ऐसे ऐसे, एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, आप ऐसे में ऐसे क्या करती रहती है? मिलती रहती है। तो ये जो एज है ये शार्प हो जाता है। प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे से रब करती हैं। ये तो पास आ रही थी, दूर जा रही थी। अब दो प्लेट एक ऊपर एक नीचे ऐसे ऐसे करके रब कर रही हैं। तो जैसे आपने सीजर देखी है, दोनों पास पास वाला पार्ट क्या आता है? बहुत ही शार्प होता है। तो ऐसे ये शार्प होती हैं। न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड, नया क्रस्ट बन जाता है। नो माउंटेन फॉर्म, नया माउंटेन तो यहाँ नहीं बनता, बट ग्राइंडिंग बुल्ड। यहाँ पे क्या हो जाता है? जब ये इतना पावरफुल हो जाता है, इतनी एनर्जी क्रिएट होती है, पावरफुल अर्थक्वेक आते हैं। इस वाली प्लेट के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। व्हेन इट सडनली रिलीज, जो ये स्ट्रेस है, जो ये शार्पनेस, जो ये स्ट्रेस बन रहा है, जब ये अचानक से रिलीज होता है तो पावरफुल अर्थक्वेक आते हैं। जैसे सीजर ब्लेड स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, दे स्क्रैप ग्राइंड एंड ओकेजनली स्नैप वोलेंटली। आगे देखते हैं यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया है, सैन एंडेरिया फॉल्ट, कैलिफोर्निया यूएसए में। ज्यादातर वहां पर माउंटेन और ये वैलीज नहीं होती, वहां पर प्लेट्स आपस में ऐसे ऐसे क्या करती है? टेक्टोनिक प्लेट आपस में रब करती है, जिससे कि वहां पर मेजर अर्थक्वेक आते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट आपस में क्या करेंगी? दूर जाएंगी। मैग्मा राइज करेगा, कूल डाउन होगा तो नया ओशनिक क्रस्ट बनेगा। तो जो पहाड़ जो बनता है उससे भी माउंटेन बन रहे हैं, वैली बन रही है, तो वो क्या बन रहा है? इसका बन रहा है, जो मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है उसका। रिफ्ट वैली बनेंगी, रिज बनेंगे। कन्वर्जेंट रॉक फोल्ड हो जाएंगे अपवर्ड, प्लेट आपस में टकराएंगी तो रॉक्स ऊपर की तरफ बन जाएंगे, फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ट्रांसफॉर्म, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, आपस में ऐसे टकराएंगी तो यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। आगे देखते हैं, की टर्म्स देख लेते हैं जो हमें जानने के लिए बहुत जरूरी है। टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर लार्ज रिजिड स्लैब ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट फ्लोटेड ऑन द मेंटल एंड मूव स्लोली। ये क्या है? जो फ्लोट करती है कहाँ पर? मेंटल के ऊपर, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, और ये धीरे धीरे क्या कर रही है? मूव कर रही है। सबडक्शन क्या होता है? व्हेन वन प्लेट यूजुअली सिंक बिलो अनदर इट अ कन्वर्जेंट बाउंड्री एट अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये क्या होता है? जब एक प्लेट दूसरे के ऊपर सिंक करे, दूसरे के नीचे सिंक करे तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाता है। फॉल्ट लाइन क्या होती है? अ क्रैक और फ्रिक्शन इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में क्रैक या फ्रिक्शन अलोंग विच रॉक मूव रिलेटिव टू ईच अदर, तो इसको बोलते हैं हम फॉल्ट लाइन। और कन्वेक्शन करंट क्या होता है? सर्कुलर जो हीट होती है, ड्राइवन मूवमेंट इनटू द मेंटल दैट पुश टेक्टोनिक प्लेट। वो हीट, वो प्रेशर जो मूव कराता है मेंटल में, पुश कराता है टेक्टोनिक प्लेट्स को, वही होता है हमारा कन्वेंशन करंट। और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है? ये जो एल्फ्रेड थे, इन्होंने 1912 की थ्योरी में बताया, कॉन्टिनेंट वर वंस जॉइंट हैव अ ड्रिफ्ट अपार्ट। ये एक साथ थे फिर धीरे धीरे अपार्ट, दूर दूर हो गए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया। गोंडवाना क्या है? एंशिएंट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट दैट इंक्लूड इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये क्या है? एंशिएंट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, कहाँ का? सदर्न का सुपर कॉन्टिनेंट है, जहां पर कौन कौन से इंक्लूड थे? इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सारे एक साथ थे। टेक्टोनिक प्लेट ने मूव करा तो
तो ये सब अलग अलग हो गए। क्लियर। आगे चलेंगे, गोंडवाना बहुत याद रखना है इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड। वेदरिंग एंड इरोजन, अब यहां पर आ गए हम, अभी तक तो इंटरनल वाला देख रहे थे, अब हम आउटर जो सॉरी हाँ एक्सटर्नल जो फोर्स लगेंगी उनके बारे में पढ़ेंगे, वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वेदरिंग एंड इरोजन क्या होता है? इवन द हार्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ विल इवेंचुअली क्रम्बल्ड इनटू डस्ट, जो यहाँ पर हार्डेस्ट रॉक है ना, बहुत ही हार्डेस्ट रॉक होगा, वो भी क्रस्ट पर आकर क्या होता है, क्या डस्ट में बदल जाता है। रॉक दैट टुक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म आर कॉन्स्टेंटली ब्रिंग ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल फोर्स। अब जैसे पानी बहा तो पत्थर को भी तोड़ देता है पानी, ठीक है। हवा चली तो वो पत्थर को तोड़ा नीचे, जैसे पत्थर को नदी ऊपर से बहा के लाई, नीचे नीचे गिरता 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 टूट के वो नीचे क्या बिल्कुल मिट्टी में छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाता है। तो ये जो पूरी कहानी है ये नेचुरल फोर्स की वजह से ही तो हो रही है। हवा चल रही है, पानी है, तो ये सब नेचुरल फोर्स की वजह से उसको ब्रेक डाउन कर रहा है कॉन्स्टेंटली। दिस हैपेंड थ्रू टू रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट प्रोसेस। ये दो एक अलग अलग प्रोसेस है, रिलेटेड है एक दूसरे से पर अलग अलग है। एक है वेदरिंग और एक है इरोजन। अब ये क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है, इनकी कोर डेफिनेशंस देख लेते हैं पहले, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। देखो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस राइट वेयर दे सिट। There is no movement of the rock material. The rock just get broken into smaller piece at the same spot. ये क्या होता है बेटा, वेदरिंग मतलब अगर जो पत्थर जहां पर है वहीं रह के अपने से छोटे छोटे सबस्टेंस में टूट जाए, ब्रोक हो जाए बिना मूवमेंट के। ऐसा नहीं है कि हवा उसे बहा के ले जा रही है, पानी ले जा रहा है, अपनी जगह पर वो छोटे छोटे में ब्रोक डाउन हो रहा है, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन क्या होता है, इरोजन इज व्हेन दोज ब्रोकन पीस गेट पिक्ड अप एंड कैरीड अवे टू अ डिफरेंट लोकेशन बाय नेचुरल एजेंट। जब कोई रॉक नेचुरल इवेंट जैसे पानी जो नदी है उसके द्वारा बह के आए, हवा उसको उड़ा के ले जाए, तब वो जब वो ऐसे आके ब्रेक डाउन होता है हवा के द्वारा, ग्लेशियर के वेव्स की वजह से, तो इरोजन रिक्वायर्स मूवमेंट, तो वहां होता है इरोजन। इरोजन कब होता है, वेदरिंग कब होता है, जब वो रॉक वहीं सेम जगह पर रहकर छोटे छोटे सबस्टेंस में टूटे। इरोजन जब वो नेचुरल एजेंट के द्वारा, जैसे कि हमारी रिवर है, हवा है, ग्लेशियर है, वेव्स है, इनसे वो बह के एक जगह से दूसरी लोकेशन पर जाए, उसको इरोजन बोलते हैं। इरोजन रिक्वायर्स मूवमेंट। इरोजन में मूवमेंट होना जरूरी है और वेदरिंग में मूवमेंट होना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं वेदरिंग वर्सेस इरोजन देख लेते हैं, विजुअल कंपैरिजन है यहाँ पर। वेदरिंग ब्रेक इन सेम प्लेस, एक पत्थर से तीन छोटे पत्थर में बदल गया। नो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, फिजिकल, केमिकल, बायो, कोई सा मूवमेंट इसमें जरूरी नहीं है। ऑलवेज हैपन बिफोर इरोजन, ये हमेशा इरोजन से पहले होता है। अब आती है इरोजन की बारी। इरोजन क्या करता है, कैरीज मटेरियल अवे, कैरीज लेके जाता है मटेरियल को रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर क्रिएट वैली, प्लेन्स एंड डेल्टा, जिससे वैलीज बनती हैं और डेल्टा बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। जो ये हमारी जो नीचे जो मिट्टी है प्लेन्स में, प्लेन नॉर्थ में जो नदन जो हमारे प्लेन्स हैं वो इसी वजह से है कि वो ऊपर से टूट के नीचे आके फर्टाइल लैंड बन गया है। फर्टाइल किसकी वजह से, रिवर की वजह से। अब यहाँ पर नीड वेदरिंग टू हैपन फर्स्ट, यहाँ पर पहले यहाँ वेदरिंग होना जरूरी है, उसको छोटे छोटे में वहीं उसी जगह पर टूटना जरूरी है, तभी तो उसको बहा के ले जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि पूरे हिमालय पर्वत को ही बहा के लेके आ रहा है, पूरे माउंटेन को तो नहीं लेके आ पाएगा, पहले वहीं पर ही वेदरिंग होगी, फिर उस वेदरिंग को इरोजन लेकर आएगा। क्लियर। द बेस्ट एनालॉजी टू नेवर फॉरगेट, ऐसी एनालॉजी देखते हैं जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे, देख लेते हैं। इमेजिन अ शेफ मेकिंग अ सैलेड। अब इमेजिन करो कि एक शेफ सैलेड बना रहा है। फर्स्ट शी चॉप द वेजिटेबल ऑन द कटिंग बोर्ड, पहले वो कटिंग बोर्ड पर सारी वेजिटेबल को चॉप करेगा, दैट इज वेदरिंग। सेम जगह पर उसने कट 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 कर दिया वेजिटेबल को, उसने कहीं दूसरी जगह नहीं लेके गया। ब्रेकिंग थिंग्स डाउन, एवरीथिंग स्टे इन द सेम प्लेस, हर चीज उसकी चॉपिंग प्लेट पर ही रही, कुछ जगह नहीं बदली। देन द वेटर कैरीज द सैलेड टू द टेबल। अब जो वेटर है वो जो सैलेड बनाया उसने, वेटर क्या ट्रे से उसको प्लेट में लगा के उसको ट्रे वहां ले गया टेबल पर जहां पर कस्टमर्स हैं, वो इरोजन है, क्योंकि वो वहां एक जगह से दूसरी जगह चली गई। अब जो पीसेस है वो मूव करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर। वेदरिंग ऑलवेज कम्स बिफोर इरोजन, वेदरिंग हमेशा इरोजन से पहले होती है, वहां पर वो लोग उसको खा लेंगे तो छोटे छोटे सब्सटेंस में और टूटेगा। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है, इससे आप कभी नहीं बोलोगे। 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं।
कौन कौन से? वेदरिंग हमेशा याद रखना, सेम टाइम पर सेम जगह पर रह के चेंजेस आना वेदरिंग होता है, और जगह बदलना वो इरोजन होता है। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग देख लेते हैं। रॉक, देखो ये है फिजिकल, रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस, रॉक छोटे छोटे पीसेस में चेंज होंगे विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के। जैसे ब्रेकिंग अ ग्लास, जैसे लाइक ब्रेकिंग अ ग्लास, ग्लास जैसे बिना किसी कंपोजिशन के चेंज होता है। यू गेट स्मॉलर पीस ऑफ ग्लास बट इट इज अ स्टिल ग्लास। आप जैसे कांच का ग्लास है, जब टूट जाता है तो क्या है, उसमें छोटे छोटे कांच के पीस हो जाते हैं, बट वो छोटा पीस भी एक ग्लास है, ग्लास का ही तो पीस है वो, और वो बड़ा ग्लास का पीस भी वो एक ग्लास का पीस है। एक ग्लास को आप कांच के टुकड़े को तोड़ोगे, छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा बट रहेगा तो वो ग्लास ही, ऐसे ही वो छोटे छोटे में टूट जाता है पर रहता है वो रॉक ही। अब मेन कॉज क्या होता है इसका? टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर जो चेंज होता है, रॉक एक्सपेंडेड हीट कॉन्ट्रैक्ट, जब रॉक्स एक्सपेंड करता है हीट में और कॉन्ट्रैक्ट करता है कोल्ड में, रिपीटेड डेली, ये चीज डेली रिपीट होती है जिससे क्रैक्स आते हैं। फ्रीज होता है तो एक्शन, वाटर स्टीप इनटू रॉक्स, वाटर जाता है रॉक्स में, क्रैक फ्रीज एट नाइट, फिर फ्रीज होता है रात में तो एक्सपेंड 9%, विंड द क्रैक मेल्ट इन डे, फ्रीज अगेन, बार बार ये प्रोसेस दिन रात में चलता रहता है, एंड इवेंचुअली रॉक स्प्लिट अपार्ट, और फिर रॉक क्या है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। रियल एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। द पॉट होल ऑन योर रोड, जो पॉट होल होते हैं आपकी रोड में, वाटर गेट इनटू अ क्रैक, वाटर उसमें क्रैक ले आता है, फ्रीज होता है, फिर एक्सपेंड होता है, फिर ब्रेक करता है, ब्रेक कर देता है उस सरफेस को। क्लियर? आगे देख लेते हैं, यहां पर केमिकल वेदरिंग में देखते हैं। रॉक ब्रेक डाउन बिकॉज केमिकल रिएक्शन चेंज देयर मिनरल्स कंपोजिशन, रॉक टूटते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन अपने मिनरल्स की कंपोजिशन को चेंज कर रही है। दैट रॉक डजंट जस्ट ब्रेक, रॉक सिर्फ टूटते ही नहीं है, ये समथिंग केमिकली डिफरेंट, ये कुछ डिफरेंट बन जाते हैं। वहां तो वो सेम ही चीज बन रही थी, ये कुछ डिफरेंट बन जाते हैं केमिकल चेंज की वजह से। जैसे वाटर, ऑक्सीजन एंड एसिड रिएक्ट विद मिनरल्स, ये जो वाटर है, ऑक्सीजन है, ये मिनरल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन इन रॉक प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस रस्ट, ये क्या बनता है? रॉक टर्न रेडिश ब्राउन एंड क्रम्बल, रॉक कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन बन जाता है, क्रम्बल करता है। लाइमस्टोन प्लस स्लाइटली एसिडिक रेन वाटर होता है तो डिसॉल्व करता है स्लोली, फॉर्मिंग केव्स, जिससे केव्स बन जाती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हम टूथ में जो कैविटी हो जाती है हमारे, वो उसका इसका रियल लाइफ एग्जांपल है। केमिकल चेंज है, चीजें चेंज हो जाती हैं, आपका टूथ एग्जैक्ट नहीं रहता। एसिड फ्रॉम बैक्टीरिया डिसॉल्व द कैल्शियम इन टूथ, जो एसिड होता है बैक्टीरिया से वो डिसॉल्व हो जाता है हमारे कैल्शियम में, जो टूथ का कैल्शियम है, टूथ एनामल का। केमिकल वेदरिंग इन योर माउथ, केमिकल वेदरिंग आपके माउथ में भी हो रही है, तो आप इससे एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग, तीसरा जो चेंज है, एक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मतलब सोशल साइंस में भी क्या आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गई। यहाँ पर कॉज्ड बाय लाइनिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे इसीलिए कहते हैं कि तीनों आपस में रिलेट है, मतलब सब चीज आपस में रिलेट है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी वजह से होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। प्लांट रूट ग्रो इनटू टाइनी क्रैक्स, जो प्लांट रूट्स जब बढ़ती है तो मिट्टी में छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। क्लियर? एंड एक्सर्ट ह्यूज आउटवर्ड प्रेशर, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं आउटवर्ड, दे थिकन इवेंचुअली स्प्रेड द रॉक अपार्ट, और जिससे वो पतले हो जाते हैं, रॉक को तोड़ देते हैं। क्या होता है, आपने देखा है कि पहाड़ों पर पेड़ गिरते रहते हैं, तो क्यों गिरते हैं पेड़? क्योंकि वो कैसे माउंटेन्स पर होते हैं, माउंटेन में उसकी रॉक्स क्या रूट्स बढ़ती हैं, रूट्स उसको क्या करती हैं, थिक कर देती है लेयर को, तो वो गिरता है तो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो ये होता है बायोलॉजिकल वेदर। बोरोइंग एनिमल लूजन सॉइल एंड रॉक, यहां पर देखो एसिड रिलीज होता है, बैक्टीरिया ब्रेक करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, रिलीज एसिड एंड डिसॉल्व रॉक मिनरल्स। रियल लाइफ एग्जांपल, एक ट्री है जो ग्रो कर रहा है थ्रू अ पेवमेंट क्रैक, रूट एक्सर्ट अप टू 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ऑफ प्रेशर, रूट बढ़ रही है इतने प्रेशर से, इनफ टू लिफ्ट कॉन्क्रीट, मतलब इतनी तेजी से करती है कि कॉन्क्रीट को भी तोड़ दे, सीमेंट को भी तोड़ दे, तो वो तो रॉक और मिट्टी है। आगे देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, यहां पर एक साथ में है। फिजिकल, यहां पर याद करने के लिए आपके लिए लगाइए। मैकेनिकल ब्रेकिंग, नो केमिकल चेंज। फ्रिज, दो टेम्परेचर चेंज होता है, इसमें प्रेशर रिलीज होता है, जैसे कि रॉकी माउंटेन और ग्लेशियल जोन।
केमिकल, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है, सोल्यूशन, हाइड्रेशन होता है, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल रीजन, बायोलॉजिकल, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल। यहाँ पर प्लांट रूट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बोरोइंग, एनिमल भी बोरो करके ले जाते हैं उस चीजों को, वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट है और वेजिटेटेड एरिया है। वेदरिंग एंड वर्सेस इरोजन साइड बाय साइड, देखो दोनों में डिफरेंस है, वेदरिंग और इरोजन में। यहां इसका मीनिंग क्या है, वेदरिंग का फिर मूवमेंट देखेंगे, फिर एजेंट देखेंगे, फिर प्रोडक्ट देखेंगे, फिर रिलेशनशिप, फिर इंडिया का एग्जांपल देखेंगे। तो पहले वेदरिंग के लिए, फिर इरोजन के लिए। मीनिंग देखते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक एट देयर ओरिजिनल लोकेशन, यहां पर रॉक का टूटना अपनी ओरिजिनल लोकेशन में। ये क्या करता है, कैरी अवे ऑफ वेदर्ड मटेरियल, वेदर्ड मटेरियल को लेके जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। मूवमेंट देख लेते हैं, इसमें रॉक मटेरियल की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है वेदरिंग में, जबकि इसमें कोर प्रोसेस है, मूवमेंट होना जरूरी है तभी वो इरोजन बनता है। एजेंट कौन है इसके, यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से, वाटर, एयर, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। यहाँ पर ये रिवर, विंड, ग्लेशियर और ओशियन वेव्स है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से होता है। प्रोडक्ट है इसमें ब्रोकन रॉक पीसेस, छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, सेडिमेंट और वेदर्ड सॉइल होती है। यहाँ पर वैली, प्लेन्स, डेल्टास, ड्यून्स और बीचेस बन जाते हैं। अब यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं, ऑलवेज अकर बिफोर इरोजन, ये इरोजन के पहले होता है, वेदरिंग इरोजन के पहले होती है, और ये वेदरिंग के बाद होता है। इसके पहले वेदरिंग होना जरूरी है, रिक्वायर वेदरिंग टू हैव हैपेंड फर्स्ट, इसको होने के लिए वेदरिंग का होना जरूरी है। इंडिया एग्जांपल देख लेते हैं, रॉक क्रैकिंग ड्यू टू फ्रीज टू इन हिमालय, रॉक क्रैक होते हैं हिमालय पर इस वजह से, और फिर वो कहाँ आते हैं, चंबल्स रिवाइंस फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन इन एमपी, राजस्थान। अब आगे देख लेते हैं, एजेंट देख लेते हैं, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मतलब जो हमारी जो ये लैंड है ये फ्लैट कैसे है, ठीक है, उसका क्या रीजन है। ग्रेडेशन इज द कंप्लीट प्रोसेस थ्रू विच अर्थ सरफेस इज ग्रेजुअली worn डाउन एंड लेवल्ड, ये लेवल कैसे हुई, इट इंक्लूड वेदरिंग, इसमें वेदरिंग भी इंक्लूड है, इरोजन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, फाइनल डिपोजिशन भी, कहीं कहीं पर फाइनल डिपोजिशन भी। द नेचुरल फोर्सेस दैट कैरी आउट दिस एंटायर प्रोसेस आर कॉल्ड एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ये जो नेचुरल फोर्स है जो ये सारी चीजों को ले जाती है, तो ये सारे कहलाते हैं एजेंट। जैसे एजेंट होता है ना, जैसे कोई भी काम होता है तो उसके एजेंट होते हैं, जगह जगह शॉप्स पर पहुंचाना उन चीजों को, तो ये सारे एजेंट हैं हमारे, जो हमारी लेवल कर रहे हैं हमारी ग्राउंड को। नेचर हैज 5 मेन एजेंट, नेचर के हमारे 5 मेन एजेंट हैं, ईच क्रिएटिंग कंप्लीटली डिफरेंट लैंड फॉर्म, और हर कोई अपना अपना अलग अलग लैंड फॉर्म बना रहा है। तो हम मिल लेते हैं जो नेचर के जो एजेंट हैं, जो नेचर को फ्लेट कर रहे हैं। तो यहां पर है हमारे ये 5 मेन, रिवर, विंड, ग्लेशियर, ओशियन वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर, जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हो अभी तक, जो मैंने बोला था अभी आपसे, ये हमारे नेचुरल एजेंट है। रिवर का क्या काम होता है, मोस्ट पावरफुल एजेंट है ये, यहाँ पर एरोड्स, ट्रांसपोर्ट करता है, डिपोजिट करता है, क्रिएट करता है, वैलीज भी बनाता है, प्लेन्स भी और डेल्टा भी रिवर की वजह से बनते हैं। विंड देख लेते हैं, डोमिनेट्स इन डेजर्ट, डेजर्ट में जब हवा चलती है, पिकअप सेंड को उड़ाकर ले जाती है, क्रिएट ड्यून्स और मशरूम रॉक, तो वहां पर ड्यून्स बन जाते हैं, सेंड ड्यून नाम सुना होगा, सेंड के ड्यून्स बन जाते हैं, छोटे छोटे रेत के पहाड़ बन जाते हैं, और मशरूम रॉक्स। ग्लेशियर देख लेते हैं, स्लो बट एनोमर्सली पावरफुल, ये बहुत धीरे होते हैं पर बहुत ही पावरफुल होते हैं। कार्व यू वैली बना लेते हैं ये ऐसे। अब यहाँ पर ओशियन वेव्स देखते हैं, शेप कोस्ट लाइन थ्रो इरोजन एंड डिपोजिशन, कोस्ट लाइन जो है हमारी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, ये दोनों बनाते हैं इरोजन की वजह से, क्रिएट क्लिफ और बीचेस, जिससे बीचेस बनते हैं या क्लिफ्ट बनते हैं, जो आप देखते हो कि समुद्र के किनारे बीच, जो बहुत गए भी होंगे या सुना भी होगा, बहुत ज्यादा वहां पर लोग विजिट करने जाते हैं, तो ये इसी वजह से बनते हैं। आगे देखते हैं ओशन वेव की वजह से। अंडरग्राउंड वाटर क्या है, डिसॉल्व लाइमस्टोन, डिसॉल्व कर देता है लाइमस्टोन को, फॉर्म केव्स, जिससे केव्स बनती हैं, और स्टेलेक्टिट्स, और यहाँ पर चीजें बनती हैं, सिंक होल्स बन जाते हैं। तो ये सारे 5 एजेंट हैं हमारे, नेचुरल एजेंट हैं। अब हम देखते हैं रिवर द मास्टर स्कल्प्टर ऑफ लैंडस्केप। सबसे पहले रिवर के बारे में पढ़ते हैं कि रिवर का क्या काम होता है। रिवर पूरा काम बताएंगे कि रिवर हमारी अर्थ पर कैसे काम कर रही है। अ रिवर कंप्लीटली चेंज इट्स पर्सनैलिटी एज इट ट्रेवल फ्रॉम माउंटेन टू सी, ये अपनी पूरी चेंज कर लेती है पर्सनैलिटी को, क्योंकि ये माउंटेन से फ्लोर नीचे प्लेन्स तक बहकर आ रही है, समुद्र में जाकर मिल रही है, आ रही है
माउंटेन से बह के, प्लेन्स में बह के समुद्र में जाकर मिल रही है। ठीक है, इन इट्स यूथ अपर कोर्स, यहाँ के जब ये यूथ होती है अपर कोर्स, इट इज एनर्जेटिक, सबसे ऊपर एनर्जेटिक होती है, वाटरफॉल होती है, बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं, कटिंग डाउन इनटू रॉक्स, और वो इतनी तेज होती है जिससे कि रॉक्स भी टूट जाते हैं। अब ये मिडिल एज पर जब वो नीचे फ्लैट प्लेन एरिया में आ जाती है, इट विंड्स एंड मेंडर्स, यहाँ पर ये थोड़ी शांत हो जाती है, बट इट इन इट्स ओल्ड एज, जब ये और आगे जाके ओल्ड एज में चली जाती है तो लोअर कोर्स हो जाता है, ये बहुत स्लो हो जाती है, डिपोजिट एवरीथिंग इट कैरी, और सारी चीज को डिपोजिट कर देती है जो ये लेकर आती है। अपर कोर्स देखो यहाँ जो माउंटेन्स पर आ रही है, माउंटेन से जब ये गिर रही है, लोकेशन माउंटेन और हिल्स होती है, स्पीड बहुत ही तेज होती है जैसे कि वाटरफॉल ऊपर से नीचे हो रहा है, स्टीप ग्रेडिएशन होता है, मेन वर्क इसका इरोजन होता है, पत्थरों को टूटना तोड़ना, कट स्ट्रेट डाउन इनटू बेड रॉक्स विद ह्यूज एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ ये बेड रॉक्स को भी तोड़ देती है, लैंडफॉर्म वी शेप वैली बनाती है, वाटरफॉल्स और जॉर्ज और रैपिड्स बनाती है। मिडिल कोर्स में देख लेते हैं, यहाँ पर फुटहिल, जहां पर प्लेन्स और फुटहिल वाला जो पार्ट होता है, स्पीड इसकी मॉडरेट रहती है, जेंटलर स्लोप बनाती है, मेन वर्क इसका ट्रांसपोर्टेशन, कैरी करके ले जाती है सॉल्ट को, सेंड को, पैबल्स को डाउनस्ट्रीम, लैंडफॉर्म है इसका मेंडर्स, एस शेप एस कर्व बनाती है, फ्लड प्लेन्स और ऑक्सबो लेक्स बनाती है। लोअर कोर्स देख लेते हैं, लोकेशन जहां पर फ्लैट प्लेन नियर सी, समुद्र के पास, बिल्कुल जब ये समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है, बहुत ही कम इसकी स्पीड होती है, फ्लैट ग्रेडियंट होता है, मेन वर्क इसका डिपोजिशन होता है, सारा सामान जो लेके आई डिपोजिट कर दे समुद्र में, ड्रॉप ऑल कैरी मटेरियल, बिल्डिंग अप लैंड फॉर्म, बिल्डिंग अप लैंड। अब लैंड फॉर्म कहाँ है इसके, रिवर प्लेन और लीवीज और डेल्टास में, जहां डेल्टा बनते हैं ना समुद्र के पास, वहां पर रिवर की जर्नी है ये पूरी। देखो यहाँ वैली बना रही है, माउंटेन से आ रही है, वाटरफॉल्स बना रही है, फिर मेंडर्स, फिर यहाँ मिडिल कोर्स में आई, यहाँ से स्ट्रेट है, इसकी स्पीड क्या है, मॉडरेट है, यहाँ जब डेल्टा पर पहुंची तो लोअर कोर्स में पहुंच गई और इसकी स्पीड और भी स्लो हो गई और सारी चीज ने समुद्र में जाकर डिपोजिट कर दी। अब देखते हैं गंगा के बारे में, द इंडियंस परफेक्ट एग्जाम्पल, इंडिया का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, ये कहां से निकली, फॉलो द गंगा एंड यू सी ऑल थ्री स्टेज, सिर्फ गंगा को देखते ही आपको तीनों स्टेज क्लियर हो जाएंगी। इट बिगेन्स एट गंगोत्री ग्लेशियर, ये बिगेन शुरू कहां से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। अपर कोर्स है फॉर्मिंग जॉर्ज पासिंग थ्रू हरिद्वार, हरिद्वार से पास होती है, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी, ये हो जाता है मिडिल कोर्स। यहाँ पर सिल्ट लेकर जाती है, ये कैरी करती है सारे सामान को, सेंड को, यहाँ पर देन स्प्रेड करती है अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन है सबसे लोअर कोर्स, जहां पर डिपोजिट कर देती है रिच एलुवियम को, जो सारा सामान, सारा मटेरियल लेकर आई है, बिफोर फॉर्मिंग द सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा से, जहां सुंदरबन डेल्टा बनता है, वन ऑफ द अर्थ लार्जेस्ट डेल्टा वेयर गंगा मीट द बे ऑफ बंगाल, और फिर गंगा कहां मीट कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, उससे पहले ये सुंदरबन डेल्टा बनता है। अब विंड के बारे में बात करते हैं, हवा जो चलती है, डेजर्ट आर्टिस्ट देख लेते हैं, डेजर्ट में आर्टिस्ट है हवा, डेजर्ट में सारी चीजें बनाती है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं। विंड इज अ मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड रीजन वेयर देयर इज अ लिटिल वेजिटेशन टू एंकर द सॉइल। विंड कहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल एजेंट है, जहां पर जहां जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है, रेगिस्तान है, जहां पर सॉइल क्या है, ज्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, वहां पर कम क्रॉप ग्रो करती है। द प्रोसेस ऑफ विंड वियरिंग अवे रॉक सरफेस बाय ब्लोइंग सैंड पार्टिकल्स अगेंस्ट डैम इज कॉल्ड एब्रेशन। जिस प्रोसेस से विंड सारी रॉक्स के सरफेस को ब्लो करके ले जाती है सैंड के पार्टिकल्स को, उससे तो वो होता है एब्रेशन। लाइक नेचर्स ओन सैंड ब्लास्टिंग मशीन, जिसकी जो ये नेचर की अपनी सैंड ब्लास्टिंग मशीन है। देखो सैंड ड्यूज बनते हैं, हवा चलती है, सैंड ड्यूज बनते हैं, सैंड ट्रेवल क्लोज टू ग्राउंड, और ग्राउंड के क्लोज आती है, मशरूम रॉक्स बनते हैं, बेस्ड एरोडेड मोर देन टॉप, ये टॉप पर बेस में एरोडेड होते हैं टॉप पर। आगे देखते हैं ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं। ग्लेशियर द स्लो बट अनस्टॉपेबल जियांट, एक धीरे लेकिन बहुत कभी नहीं रुकने वाला एक जियांट है, जिससे वी शेप वैली और यू शेप वैलीज बनती हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ग्लेशियर इज अ मैसिव रिवर ऑफ आइस, एक रिवर है, एक नदी है, किसकी, यहाँ पानी नहीं है, ये हवा किसकी है, बर्फ की है, आइस की है, तो एक इसको बोलते हैं ग्लेशियर। बट अनलाइक अ रिवर, अ ग्लेशियर मूव एट अ जस्ट फ्यू सेंटीमीटर टू मीटर्स पर डे, लेकिन रिवर की तरह ये ऐसे तेजी से नहीं बहती है, ये बहुत ही स्लो इसकी स्पीड होती है,
कुछ ही सेंटीमीटर या मीटर्स ही पर डे ये फ्लो करती है, आगे बहती है। हाउएवर इट कैन वेट बिलियंस ऑफ टन, इसका वेट बिलियंस ऑफ टन होता है, गिविंग इट इनक्रेडिबल पावर टू ग्राइंड, स्क्रैप एंड रिशेप द लैंडस्केप। जबकि इतनी भारी है तो इसमें बहुत ही पावर है कि रिशेप कर पाए चीज लैंडस्केप को, या फिर उसमें स्क्रैप कर पाए बहुत सारी चीजें। ग्लेशियर एरोड थ्रू abrasion, ice and embedded rock fragment scratch the bedrock like sandpaper. The plucking freeze onto rock pieces and rip them away. क्या है देखो, ऐसे करके इतना इतना इसका प्रेशर होता है, इतना ये ज्यादा भारी होती है, तो वी शेप वैली रिवर बनती है, ऐसे रिवर कट डाउन वर्टिकली। और यू शेप वैली ग्लेशियर ये होते हैं, ये तो वी शेप वैली वर्टिकल, ये क्या बनती है, रिवर जब कट डाउन कर देती है। और ये यू शेप ग्लेशियर बनते हैं क्योंकि ये प्रेशर एकदम एक साथ लगाते हैं, इतने भारी होते हैं। रिवर कट डाउन, जो रिवर है वो वर्टिकल इरोजन करती है, ऐसे डाउनवर्ड्स को कट करती है माउंटेन्स को। दिस क्रिएट अ नैरो स्टीप साइडेड वैली शेप लाइक द लेटर वी, ये वी शेप की जो माउंटेन में उसमें से कट बना देती है, फोल्डेड इन हिमालयन रिवर वैली। लेकिन ग्लेशियर है ये वाइड होते हैं और स्क्रैप फ्लोर एंड वॉल इक्वली, ये इक्वली क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। दिस क्रिएट अ वाइड फ्लैट बॉटम वैली विद नियर वर्टिकल वॉल शेप लाइक द लेटर यू, ये यू लेटर की तरह बना देते हैं जैसे लद्दाख में बने हुए हैं। मेमोरी ट्रिक है, थिंक ऑफ अ रिवर एज अ नाइफ, रिवर को एक नाइफ की तरह समझो, नाइफ वो वी में काट देता है, कट डीप एंड नैरो वी। थिंक अ ग्लेशियर एट अ स्पून, स्पून की तरह उसको देखो, किसको, ग्लेशियर को। तो ग्लेशियर एक स्पून की तरह, जैसे आइसक्रीम में आप ऐसे कट, आइसक्रीम नहीं, आप एप्पल ले लो, उसमें आप ऐसे कट करोगे तो चाकू से, नाइफ से कट करोगे तो ऐसा कट आएगा वी शेप, और स्पून से करोगे तो वैसे गोल बनेगा, यू शेप बनेगा। तो स्पून वाइडर राउंडेड बनता है, नाइफ हमेशा वी कट देता है, स्पून यू स्कूप देता है। यू विल नेवर कंफ्यूज देम अगेन, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो रिवर है वो नाइफ की तरह काम करती है, बिल्कुल शार्प कट देती है, और जो ग्लेशियर है वो स्पून की तरह, वो एक स्कूप देता है, ऐसे गोलाई सा यू बना देता है। आइसक्रीम में स्कूप से निकालते हैं ना, तो इसे यू शेप बन जाता है। अब हम आते हैं अंडरग्राउंड वाटर पर। यहाँ पर है द हिडन स्कल्प्चर, ये छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड में तो छुपा हुआ है। रेन वाटर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू फॉर्म अ वीक कार्बोनिक एसिड। जो रेन वाटर है वो ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर से, जिससे एक वीक कार्बोनिक एसिड बनता है। व्हेन थिन स्लाइटली एसिडिक वाटर सीप इनटू द क्रैक इन लाइमस्टोन रॉक, इट स्लोली डिसॉल्व द रॉक, ये डिसॉल्व हो जाता है रॉक में जब ये लाइमस्टोन क्या करता है, क्रैक करता है। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर दिस क्रिएट वास्ट अंडरग्राउंड केव, थाउजेंड ऑफ ईयर से ऐसा हो रहा है, तो ये अंडरग्राउंड केव बन रही है, केव सिस्टम बन रहा है विथ टू स्पेक्टेकुलर फॉर्मेशन ग्रोइंग अबाउट 1 सेंटीमीटर एवरी 100 ईयर, और ये बढ़ रहा है हर 100 साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। देखो, वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम केव सीलिंग से वाटर नीचे ड्रॉप हो रहा है। केव इंटीरियर हॉलो स्पेस डिसॉल्व इन लाइमस्टोन, केव फ्लोर यहाँ पर स्टिल ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं। तो यहां पर हमें दो चीज याद रखनी है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। यहां पर सी है, यहां पर जी है। देखो यहां पर हैंग फ्रॉम द सीलिंग, ये ऊपर सीलिंग से लटकी हुई हैं, तो स्टेलेक्साइट है, ये ऊपर सीलिंग से लटकी हुई हैं। और ये ग्राउंड से, ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से ग्रो कर रही हैं, तो ये क्या है, स्टेलेग्माइट। तो ये जो सी और जी का जो चेंज है, सी से आप सीलिंग याद रखना, हैंग फ्रॉम द सीलिंग, ऊपर से सीलिंग से हैंग कर रही है, तो स्टेलेक्टाइट है, और यहाँ पर स्टेलेग्माइट है जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो अप कर रही हैं। दोनों को आप याद रख सकते हैं। मेजर लैंडफॉर्म एंड देयर फॉर्मेशन, बड़े बड़े लैंडफॉर्म और ये कैसे बने, जो ये लैंडफॉर्म है, हमारे माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ये सब कैसे फॉर्मेशन हुआ इनका, वो चीज देख लेते हैं। एक लास्ट है डिजास्टर, और इसके बाद सेकंड लास्ट है टॉपिक। ऑल द फोर्स वी हैव स्टडीज, जितनी भी फोर्स हमने पढ़ी, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, वर्क टुगेदर 1 मिलियंस ऑफ ईयर टू क्रिएट द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। ये मिलियंस ऑफ ईयर से वर्क कर रही हैं, जिससे कि ये जो लैंडफॉर्म है हमारे अर्थ के, जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स, जो प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, ये सब बन रहे हैं। नन ऑफ दीज आर परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं है। दे आर ऑल इन अ कांस्टेंट स्लो प्रोसेस ऑफ चेंज, यहाँ धीरे धीरे कांस्टेंट प्रोसेस हो रहा है और धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। अब देखो मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन सी होती हैं, क्विक विजुअल ओवरव्यू कर लेते हैं। एक तो
इंटरनल फोर्स की वजह से माउंटेन बन रहा है, वैलीज बन रही हैं। फिर प्लेट्यूज है हमारे ऊपर टेबल टॉप, मतलब थोड़ा सा उठता है, ऊपर टेबल टॉप होता है। प्लेन्स है जो रिवर वाला एरिया होता है हमारा। डेजर्ट है, विंड एक्शन। ये सारे मेजर लैंडफॉर्म है अर्थ के एंड देयर प्रिंसिपल एजेंट ऑफ फॉर्मेशन की किसकी वजह से ये हो रहे हैं। रिवर डिपोजिशन की वजह से प्लेन, टेक्टोनिक लावा की वजह से प्लेट्यू, इंटरनल फोर्स की वजह से माउंटेन और विंड एक्शन की वजह से डेजर्ट बन रहे हैं। सैंड ड्यून और रॉकी होते हैं ये। अब माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। माउंटेन्स हाई लैंडफॉर्म दैट राइज स्टीपली, एक हाई लैंडफॉर्म्स है जो बहुत ही स्टीपली राइज कर रहा है। फॉर्म्ड मेनली बाय इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स की वजह से बनता है। कितने टाइप के माउंटेन होते हैं, देखो ये सारी चीज हमने पढ़ा चुके हैं। राइज शार्पली अबव द सराउंडिंग लैंड, typically with slope, steep slope, high ridge and the peak, they are the most dramatic result of tectonic force. ये tectonic फोर्स का ही रिजल्ट है, उससे बनता है। द माउंटेन आर फॉर्म बाय प्लेट मूवमेंट थ्रू वोल्केनोज, कैन ऑल्सो बिल्ड माउंटेन फ्रॉम द इनसाइड आउट। ओशियन में भी जो वोल्केनो है वो भी इनसाइड से आउटसाइड एक माउंटेन बनाते हैं। फोल्ड माउंटेन होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन होते हैं जो वोल्केनो से बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ये 3 टाइप के माउंटेन हैं। अब देखो फोल्ड माउंटेन जो हमारा हिमालय माउंटेन है, फॉर्म्ड व्हेन द 2 प्लेट्स कोलाइड, जब 2 प्लेट आपस में कन्वर्ज कोलाइड करती हैं तब ये बनते हैं। रॉक गेट कंपोज्ड एंड फोल्ड अपवर्ड लाइक अ क्रम्पल्ड कारपेट, जब एक कारपेट पर जैसे हम दोनों तरफ से सुकोड़ते हैं तो बीच में पहाड़ बन जाता है, ऐसे इसमें बनता है, ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं रॉक्स। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज है, एग्जांपल हिमालय, इंडिया, एल्प्स यूरोप में, और रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में। वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा इरप्ट, ये कब, जब मैग्मा बाहर निकलता है तब बनते हैं। थ्रू वेंट एंड कूल्ड ऑन द सरफेस, निकलता है मैग्मा, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता है तो वो माउंटेन बनते हैं, तो वो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। लेयर बाय लेयर बनते चले जाते हैं। माउंट फूजी जापान में है, ये वोल्केनिक माउंटेन है। वोल्केनो से जो इरप्शन निकला उससे वो एक जगह कलेक्ट हुआ, ठंडा हुआ तो माउंटेन बन गया। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स हैं। ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्ड व्हेन लैंड बिटवीन 2 पैरेलल फॉल्ट्स इज अपलिफ्टेड एज अ ब्लॉक, जब ब्लॉक की तरह वो अपलिफ्ट करते हैं। व्हाइल लैंड ऑन आइदर स्लाइड सिंक, जब लैंड और दूसरी जो स्लाइड है वो सिंक करती है। रिफ्ट वैली बनती है, एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पर यूएसए के, और इंडिया में है हमारा विंध्या रेंज जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। क्लियर। अब हिमालय अफोल्डेड माउंटेन, यहां पर देखते हैं द वर्ल्ड यंगेस्ट एंड हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन, पूरे वर्ल्ड का यंगेस्ट भी है सब और हाईएस्ट भी है। स्टिल राइजिंग, अब भी बढ़ रहा है। स्पेंड 2400 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड चाइना। माउंट एवरेस्ट की जो है 8849 मीटर तक ये फैला हुआ है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, इज मेड ऑफ रॉक, जो रॉक से बना है। वेयर वंस ओशियन फ्लोर सेडिमेंट एंड द सी नाउ पुशेस 8.8 किलोमीटर इनटू द स्काई, जिस 8.8 किलोमीटर स्काई तक उसने पुश किया। पहले यहाँ पर सी था, समुद्र था। मेराइन फॉसिल हैव बीन फाउंड नियर हिमालय समिट। प्लेट्यूज देखते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, ये हाई होते हैं लेकिन फ्लैट टॉप्ड लैंडफॉर्म होते हैं, ऊपर से फ्लैट होता है। टेबल लैंड, जैसे टेबल लैंड देखते हैं, रूफ्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की एक रूफ है उसके अकॉर्डिंग। एक प्लेट्यू होता है माउंटेन दैट मिस्ड इट शार्प पीक, एक ऐसा माउंटेन जिसे यहां से काट दिया हो, वो अपनी यहां से काट दोगे तो ऐसा करके कुछ बन जाएगा, तो शार्प पीक को उसने मिस कर दिया। इट एवेलवेट हाई अबव सराउंडिंग लैंड बट हैज अ रिलेटिवली फ्लैट टॉप सरफेस, ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड भी बोलता है, टेबल की तरह दिखता है ये, और मिसेस भी बोलते हैं। फॉर्म्ड इन 2 मेन वे, 2 तरीके से बनते हैं। बाय टेक्टोनिक अपलिफ्ट, जब टेक्टोनिक अपलिफ्ट करता है, या फिर लावा फ्लो, दोनों लावा जो फ्लो करता है उसकी वजह से। व्हेन टेक्टोनिक फ्लोस पुश अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड स्ट्रेट अप विदाउट मच फोल्डिंग, जब वो फोल्ड करे बिना, टेक्टोनिक प्लेट वो करे, मर्ज करे, लेकिन वो फोल्ड करे बिना ऊपर की तरफ उठे, तो तिब्बतियन प्लेट्यू का है एग्जांपल। रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ये 4005 मीटर अबव है सी लेवल से। फॉर्म्ड व्हेन इंडियन क्रस्ड इनटू एशिया, ये कब बना, जब इंडिया एशिया में क्रस्ट हुआ। लावा फ्लो से कब बनता है प्लेट्यू, व्हेन मैसिव वॉल्यूम ऑफ लावा पॉर इनटू द क्रैक्स एंड स्प्रेड वाइडली, जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम से लावा बाहर निकलता है और स्प्रेड करता है और कूल होता है, तो वो ऊपर से ऐसे कूलिंग लेयर बाय लेयर, लेयर के लेयर वो कूल होती है। द डेक्कन प्लेट्यू, जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, ये लावा से बना हुआ है। लावा का जो वोल्केनो से बाहर निकला वो धीरे धीरे ठंडा हुआ लेयर बाय लेयर, तो ऊपर से उसने फ्लैट बना लिया। वॉज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंसिव लावा फ्लो, बहुत ही ज्यादा लावा फ्लो होता है, उसकी वजह से बनता है 65 मिलियन ईयर एगो। कार्विंग 5
लाख किलोमीटर स्क्वायर पेनिनसुलर एरिया, जिसने पेनिनसुलर एरिया बना रखा है हमारा, कितने स्क्वायर में कवर कर रखा है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में, ये लावा फ्लो से बना हुआ है। अब आते हैं हम प्लेन्स पर। प्लेन्स जो ये नॉर्थ वाला एरिया है, लो फ्लैट फर्टाइल लैंड है, सबसे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो यहीं करती हैं, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर यहाँ सबसे ज्यादा तो है, होम ऑफ मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, ज्यादातर इंसान यहीं इसी एरिया में रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा है, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम भी ज्यादा है। प्लेन्स आर लार्ज है, फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग लो लाइंग एरिया, स्लो लाइंग एरिया है ये। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन की सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग। फ्लैट है तो यहाँ पर इजीली सड़क बन जाती है, और यहाँ पर हम बहुत सारे जो ट्रेवलिंग के ट्रांसपोर्ट हैं, यहाँ रेलवेज के ट्रैक्स बन जाते हैं, एग्रीकल्चर होता है, तो ये इजीली सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी जाता है। फर्टाइल भी है, वेल कनेक्टेड है, आपस में हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि फ्लो क्या है, प्लेन है। फॉर्म्ड मेनली बाय डिपोजिशन, जो डिपोजिशन की वजह से बनता है। रिवर प्लेन्स है हमारे, कोस्टल प्लेन है, ग्लेशियर प्लेन है, और यहाँ पर वैली, डेजर्ट और कोस्टल, ये सारा एरिया इसमें आता है। तो आगे हम देखते हैं, रिवर प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं हम। फॉर्म्ड बाय रिवर डिपोजिशन, ये रिवर डिपोजिशन एल्यूमिनियम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एल्यूमिनियम जब मिलियंस ऑफ ईयर से डिपोजिट होती है तब ये बनता है। द एंडो गंगेटिक प्लेन बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। ये 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है नॉर्थ इंडिया में, और वन ऑफ द अर्थ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टेड रीजन, यहाँ सबसे ज्यादा लोग भी रहते हैं, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर भी होता है। कोस्टल प्लेन देख लेते हैं, फॉर्म्ड अलोंग सी कोस्ट बाय रिवर, जहां ये कोस्टल प्लेन्स है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, ब्रिंगिंग सेडिमेंट एंड वेव डिपोजिटिंग मटेरियल। द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया अलोंग बे ऑफ बंगाल, इंडिया आइडल फॉर फिशिंग, यहाँ पर जाता है, फिशिंग होती है, पोर्ट होता है, एग्रीकल्चर भी होता है। ग्लेशियर प्लेन्स देखते हैं, फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर मेल्ट एंड डिपोजिट रॉक डेब्रिस, जो ये कब बनता है, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तब बनता है, और डिपोजिट होते हैं रॉक डेब्रीज, जैसे सैंड है, ग्रेवल क्ले है, ओवर लार्ज एरिया, बड़े बड़े एरिया में, फाउंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका दैट वर ड्यूरिंग द आइस एज। यहां पर हम नेक्स्ट देखते हैं, वैलीज कब बनती हैं, लो एरिया बिटवीन हिल कट बाय रिवर और ग्लेशियर, जब लो एरिया बन जाता है हिल्स के बीच में, ऐसा जो दो हिल्स होती है उसके बीच में एक लो एरिया बन जाती है, और जो किसकी वजह से कट होता है, रिवर और ग्लेशियर की वजह से। तो रिवर की वजह से होता है तो वी शेप बनता है, और ग्लेशियर की वजह से तो यू शेप बनता है। वी शेप और यू शेप जो मैंने पढ़ाया था आपको, रिवर इरोजन नैरो स्टीप साइड होता है, यू शेप, ग्लेशियर इरोजन है वाइड होता है, फ्लैट होता है, बॉटम साइड। नियर वर्टिकल वॉल्स, नियर वैली क्रिएट इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स फॉर रोड, वैलीज है वहां पर इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बन जाते हैं रोड के, रेलवेज के, सेटलमेंट के। द नाइल वैली सपोर्टेड वन ऑफ द अर्थ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो नाइल वैली है उसने सपोर्ट कर रखा है अर्थ की सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन को। डेजर्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम, यहाँ पर जो सैंडी एरिया होता है सारा फॉर्म्ड होता है जब रेनफॉल बहुत ही कम हो, तो वहां की जो सैंड है वो इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है। विंड इज द डोमिनेंट एजेंट, हवा यहाँ का सबसे मेन नेचुरल एजेंट है। डेजर्ट आर नॉट जस्ट सैंड, डेजर्ट सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, 80% ऑफ डेजर्ट आर एक्चुअली रॉक, जो 80% डेजर्ट है वो एक्चुअली रॉक है, पत्थर है। इंडिया थार डेजर्ट इन राजस्थान एक्सपीरियंस टेम्परेचर फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस इन समर, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। जो थार डेजर्ट है वो समर में 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ले लेता है, और विंटर में 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। कोस्टल लैंडफॉर्म देखते हैं, वेव्स क्रिएट क्लिफ्स, जो वेव्स हैं वो क्लिफ्स बना देती हैं, सी केव्स बन जाती हैं समुद्र में, सी आर्क बन जाती हैं, सी स्टेक बन जाते हैं, स्टम्प, समुद्र के अंदर भी ये सारी चीजें चलती रहती हैं। डिपोजिटिंग क्रिएट बीचेस, वहां से फिर वो जब डिपोजिट होती है तो बीचेस बनते हैं, स्पिट और लेगून्स बनती हैं। केरला's फेमस बैक वाटर आर लेगून, ये जो केरला की सबसे लेगून वाटर की जो एक लेक है, सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय नैरो सैंड स्पिट, जो सेपरेट करती है समुद्र को एक नैरो सैंड स्पिट से, फॉर्म्ड बाय वेव डिपोजिशन। आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक होगा अब हमारा लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल डिजास्टर।
जो हमारे लैंडफॉर्म है और उसमें नेचुरल डिजास्टर जो भी आते हैं, जैसे जो भी अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड होते हैं और जो फ्लड आते हैं वो कैसे आते हैं, उसका रीजन क्या है वो सब देख लेते हैं। द सेम फोर्सेस दैट built द ब्यूटिफुल हिमालयाज एंड क्रिएटेड द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन आल्सो कॉज्ड नेचुरल डिजास्टर। जो ये सेम फोर्स जो इंटरनल और एक्सटर्नल लग रही थी अभी तक, वो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से हिमालय बनाए और फर्टाइल गंगेटिक प्लेन बनाया, यही क्या काम करती है, ऑल्सो कॉज नेचुरल डिजास्टर। यही रीजन होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स डिजास्टर की भी। अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड होती है, वैलनिक्स होते हैं और फ्लड्स होती हैं। दीज आर नॉट रैंडम इवेंट, ये अचानक से हुआ इवेंट नहीं होता है। दे आर डीपली कनेक्टेड टू द जियोलॉजी एंड लैंडफॉर्म ऑफ अ रीजन। ये कनेक्टेड होता है हमारे पूरे लैंडफॉर्म से, जो सारी फोर्सेस लग रही थी उनसे। अंडरस्टैंडिंग अर्थ साइंस लिटरली सेव्स लाइफ। अगर हम साइंस को, अर्थ के साइंस को जान पाए तो हमारी लाइफ भी बच सकती है इन डिजास्टर से। कैसे, पहले देख लेते हैं इंडियाज सीज्मिक जोन, देखते हैं अर्थक्वेक रिस्क मैप यहाँ पर दिया गया है। जोन फर्स्ट है यहाँ पर वेरी लो, पार्ट ऑफ साउथ पेनिनसुलर एरिया में है। जोन सेकंड है, यहाँ पर भी लो है, डेक्कन प्लेट्यू, और ये एक स्टेबल रीजन है। जोन थर्ड में ये मॉडरेट है, पार्ट ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन, यहाँ पर थोड़े इनसे ज्यादा आते हैं पर कम आते हैं। जोन फोर्थ है हाई, हिमालय बेल्ट और जम्मू कश्मीर और बिहार में बहुत ज्यादा आते हैं ये जो अर्थक्वेक होते हैं। जोन फिफ्थ है वेरी हाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कश्मीर में, गुजरात में और उत्तर, यहाँ पर उत्तराखंड में। यहाँ पर देखते हैं आगे, ये जो हमारे अर्थक्वेक हैं और लैंडस्लाइड है और एवलॉन्च है। आगे हमारे और दो दिए हैं, जैसे कि गोल्फ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है और डस्ट स्टॉर्म है। ये सब कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या रीजन होता है, ये सब चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अर्थक्वेक कैसे आता है? द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉजिंग बाय रॉक ब्रेकिंग और शिफ्टिंग अलोंग फॉल्ट लाइन। एकदम जो अचानक से जो शेक होता है अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर, किसके द्वारा? जो रॉक्स हैं जो ब्रेक करते हैं और शिफ्ट करते हैं फॉल्ट लाइन पर, गलत लाइन पर शिफ्ट करते हैं, जैसे कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स बताई थी। व्हेन प्लेट्स लैक अगेंस्ट ईच अदर, जब ये लॉक कर लेती हैं, जो प्लेट्स हैं वो लॉक कर लेती हैं एक दूसरे को, स्ट्रेस बिल्ड अप फॉर ईयर्स, और स्ट्रेस हो जाता है जो हमारी अर्थ पर है उस पर। व्हेन इट एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक इट सडनली फ्रैक्चर्ड, जब ये एकदम से एक्सीड होता है तो ये एकदम ही एनर्जी रिलीज करता है, जिसको किस फॉर्म में? सीज्मिक वेव, रिलीज एनर्जी एज सीज्मिक वेव। और ये वेव हमारी अर्थ से आकर टकराती है। मेजर करते हैं इसको रिक्टर स्केल पर, मैग्नीट्यूड 7 रिलीज 32 टाइम्स मोर एनर्जी देन अ मैग्नीट्यूड 6। द अंडरग्राउंड ओरिजिन पॉइंट are called a focus hydrocenter. The point directly above the surface is the epicenter where shaking is strongest. जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है शेकिंग, वो कहां पर होती है? सरफेस पर, जिसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। आगे देखते हैं, यहां पर सेकंड है हमारे पास लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कब होती है? द सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, अचानक से जो डाउनवर्ड होता है रॉक्स का, सॉइल का, मड का, डेब्रीज का, अलोंग अ स्लोप अंडर ग्रेविटी, हमारे जो ग्रेविटी का स्लोप है वहां पर, उसके अंदर। मोस्ट कॉमन इन हिली, यहां पर ये हिली एरिया में और माउंटेन एरिया में ज्यादातर कॉमन होता है, क्योंकि वहां पर स्लोप्स आर स्टीप, स्लोप बहुत ही स्टीप होते हैं। ट्रिगर क्या है? यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल आ जाए, वाटर ऐड कर दे वेट को, जब वाटर आ जाएगा तो वेट ऐड करेगा। मेक सॉइल स्लिपरी, और सॉइल को क्या बना देता है? स्लिपरी। अर्थक्वेक शेक लूज मटेरियल, अर्थक्वेक्स में क्या होते हैं? ये लूज मटेरियल को शेक करते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है, रिमूविंग ट्री रूट्स दैट होल्ड सॉइल, रिमूव करना सॉइल को। ये किस वजह से आते हैं? अगर हम जैसे ज्यादातर डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ज्यादा जो पेड़ है उसको काटते हैं, तो रूट्स क्या करती हैं? वो जो मिट्टी को बांधे रखती हैं वो मिट्टी को लूज कर देती हैं। स्टीप कंस्ट्रक्शन और अनस्टेबल स्लोप, लैंडस्लाइड कैन ब्लॉक रिवर्स क्रिएटिंग टेम्परेरी लेक। यहाँ पर थर्ड है जो हिमस्खलन होता है, बर्फ का जो तूफान आता है। रैपिड डाउन हिल मूवमेंट ऑफ अ लार्ज मास ऑफ स्नो, बड़े से मास ऑफ स्नो में जब ये रैपिड डाउन हिल होता है, मूवमेंट होता है स्नो का, आइस का और समटाइम रॉक डेब्रीज का, डाउन अ माउंटेन स्लोप। एसेंशियली अ लैंडस्लाइड मेड ऑफ स्नो, एसेंशियली जो लैंडस्लाइड होता है वो स्नो का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
बर्फ का तूफान बोलते हैं, अकर्स व्हेन एक्यूमुलेटेड स्नोज वेट एक्सीड फ्रिक्शन होल्डिंग इट इन प्लेस। ये कब होता है? जब वो जो एक्सीड हो जाता है, जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है उसके फ्लोर पर। ट्रिगर करता है ये हैवी, ट्रिगर होता है हैवी स्नोफॉल से, और टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे अर्थक्वेक आते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, उससे ये ट्रिगर होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। लार्ज यहाँ पर सबसे बड़ा 300 किलोमीटर पर आवर, फास्टर देन द मोस्ट कार, जो कार से भी ज्यादा बहुत फास्टर होता है, और कैरीज मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ स्नो, और कितना मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ स्नो ये कैरी करके लाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, आप इनको पढ़ेंगे। ये पूरी जो नोट्स की स्लाइड है, पीपीटी है, मैं आपको सेंड करूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाकर ये देख सकते हैं। गोल्फ है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये एज ग्लेशियर मेल्ट, जैसे कि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, द मेल्ट वाटर कलेक्टेड इन ग्लेशियर लेक, जो मेल्ट वाटर है वो कलेक्ट हो जाता है ग्लेशियर लेक में, trapped behind barrier of ice, rock and moraine. A gulf occur when these barriers suddenly fail. ये गल्फ कब बनते हैं? जब ये जो सडनली फेल हो जाता है ये पूरा प्रोसेस, रिलीजिंग अ मैसिव वॉल्यूम ऑफ वाटर वेरी रैपिडली डाउनस्ट्रीम, जब बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ आता है। सिंगल ग्लेशियर लेक कैन होल्ड बिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वाटर, एक अकेला ग्लेशियर बहुत बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर अपने अंदर रखता है। व्हेन रिलीज सडनली, और जब ये इतना ज्यादा पानी एक साथ ब्रेक करता है, रिलीज होता है, इट क्रिएट अ फ्लश फ्लड फार मोर पावरफुल देन एनी नॉर्मल फ्लड। तो ऐसी फ्लड आता है जो नॉर्मल फ्लड से भी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसमें बिल्डिंग्स और ट्रीज और डेब्रीज सब स्पीड में सब ये बह जाती हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ के भी दिए हैं। उसके बाद हम डस्ट स्टॉर्म देख लेते हैं। डस्ट स्टॉर्म कहाँ आएगा? ज्यादातर पावरफुल विंड जब चलती है, लिफ्ट एनॉर्मस quantities of loose soil and sand particles high into the atmosphere in dry region. ड्राई रीजन में जब हाई टेम्परेचर में विंड चलती है तब ये सारी चीजें बहुत तेजी से उड़ जाती हैं। When strong wind blow across land with little vegetation, जहां पर कम वेजिटेशन हो, जैसे कि डेजर्ट होते हैं, वहां पर ऐसी हवा जब चलती है तो ये सॉइल को अपने साथ पिक करके ले जाती है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डस्ट ले जाती है अपने साथ, कैरी इट 100 ऑफ किलोमीटर, बहुत 100 ऑफ किलोमीटर तक उसको दूर ले जाती है। इफेक्ट क्या होता है? सेवरली रिड्यूस विजिबिलिटी कॉजिंग एक्सीडेंट, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रक्शन होता है क्रॉप्स का, सॉइल इरोजन रिमूव होता है, फर्टाइल जो टॉप सॉइल है वो भी उड़ के चली जाती है, और क्लोगिंग ऑफ इरिगेशन कैनल्स। यहाँ पर ये सारा बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी दिए हैं। एक यहाँ पर पॉइंट है डिजास्टर मिटिगेशन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट। Disaster mitigation means taking action before a disaster occur to reduce its harmful effect. जब कोई भी डिजास्टर आने वाला हो उससे पहले हम ऐसे स्टेप ले लें जिससे वो डिजास्टर के जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, मतलब रुकेगा तो नहीं वो डिजास्टर, पर जो इफेक्ट है, जो हार्म होता है वो कम हो जाता है। तो की स्ट्रेटेजीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क जोन, आइडेंटिफाई करो जहां ज्यादा हाई रिस्क जोन हो, यूजिंग नॉलेज ऑफ फॉल्ट लाइन, स्टीप स्लोप, फ्लड प्लेन एंड ग्लेशियर लेक, एंड अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन देयर, और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हमें कम करना चाहिए जहां पर फ्लड प्लेन हो, ग्लेशियर लेक हो, स्टीप स्लोप हो, फॉल्ट लाइन हो, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। बिल्डिंग कोड्स दैट रिक्वायर्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर इन सीज्मिक जोन, बिल्डिंग कोड यहाँ पर जरूरी है जहां पर अर्थक्वेक हो, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हो सीज्मिक जोन के पास। एफोरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि सॉइल हमारी आपस में जुड़ी रहे, उस रूट के थ्रू जुड़ी रहे, जिससे कि लैंडस्लाइड इजीली ना हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए फॉर, जैसे फ्लड है, सुनामी है, गॉल्फ है, उससे पहले पता होगा तो हम अवेयर कर देंगे, वहां से जो लोग हैं वो जल्दी से शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहां पर ज्यादा लॉस नहीं होता है। कम्युनिटी ड्रिल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान ड्रॉप है, कवर है, होल्ड अप है, डू नॉट रन आउटसाइड, बाहर की तरफ नहीं भागना है। एवरी सिटीजन अंडरस्टैंड अर्थ प्रोसेस इज पार्ट ऑफ अ डिजास्टर मिटिगेशन, किसी को समझना चाहिए जो ये हमारा पार्ट है, जो ये डिजास्टर आते हैं ये भी हमारी अर्थ का ही एक पार्ट है। इससे हमें इसको हम रोक नहीं सकते पर इससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही चैप्टर की समरी है जिसको आप खुद से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना जो पॉइंट नहीं समझ में आया है। शॉर्ट वीडियो ट्रिक्स भी आपके लिए आने वाली है, हर चैप्टर से रिलेटेड आपकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो अपलोड हो रही हैं धीरे धीरे, जैसे ही मैं सिलेबस आपका कंप्लीट कर रही हूँ। शेयर कर देना इसको अपने दोस्तों के साथ, और आप ऑफिशियल वेबसाइट से हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। मिस्टी क्लासरूम की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर आप देख सकते हैं सारी क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, बट वो अकॉर्डिंगली होंगे, जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी तब उसके नोट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। टेस्ट पेपर्स हैं, वर्कशीट है, सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही हैं। आप वहां पर अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जल्दी से मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।